चलिए चलिए सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, शुरू करते हैं ना आज का लेक्चर। दैट इज लेक्चर नंबर 3 है ना, लेक्चर नंबर 3। एक फायदा जो मेरे को ये पेन टैब मोड में लगता है वो ये है कि सबको कंटेंट पूरा बराबर का बोर्ड सबको दिखता है एकदम अच्छे से, है ना। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा इसमें ना। देखेंगे कोई नहीं, अगर बाद में भी लगता है किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं। आप ना देखना भी, मैं भी चीजें ना पेन टैब में स्टार्टिंग है उसमें तो पूरा 12 साल पढ़ाया है मैंने यार बोर्ड्स पे। पेन टैब मेरे स्टार्टिंग है तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। देखो आज मैं थोड़ा सिस्टमेटिक रहूंगा। सिस्टमेटिकली जो है, मैं क्लासरूम में भी ये काम करता था, पता नहीं बहुत दिनों बाद ना क्लासेस हो रही है। ये मैं ये काम करता था ना। अच्छा ये क्यों ऐसे कर रहे हैं सर आप? आपके पास पता है कि यहाँ पे ना ड्रॉ करने के लिए लाइन्स है हमारे पास। लो ऐसे मैं लाइन डाल दिया करूंगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हम कोई भी पार्ट है ना, सर्टेन पार्ट में इधर का पार्ट इधर, इधर का पार्ट इधर, ऐसे ही डिस्कस किया करेंगे ना। तो दादा जो खौसपिच वाला दिक्कत है वो खौसपिच वाला दिक्कत नहीं होगा। सर पेन टैब पे आप एक के ऊपर एक लिख देते हैं, अब नहीं लिखूंगा ना। ये तो मैं करो सिस्टमेटिक जा रहा है चीजें, बेफिक्र रहो ना। और कलर चेंज करेंगे, लिखो उतरवाने से पहले मैं कलर चेंज करूंगा। सर नोट्स लिखते हुए सिलेक्ट। सर नोट्स, अच्छा रौनक के नोट सिलेक्ट हो गए हैं बिस्मिल्लाह करके। रौनक इज सिलेक्टेड फॉर द नोट्स। बहुत शानदार लिखा उस बंदे ने यार, लगता है कि मेहनत कर रहा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बनाओ ना तो कलरफुल पेन से बनाओ। उस मेरा भी अगर आप देखोगे 10th 11th तक, मैंने 11th 12th के नोट्स में कलरफुल पेन से बनाता था। उससे फायदा क्या होता है, मैंने ब्लू पेन को असाइन कर दिया कि भाई इससे सॉल्यूशन लिखूंगा। ब्लैक से असाइन कर दिया मैं क्वेश्चन लिखूंगा। रेड से असाइन कर दिया मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखूंगा। ग्रीन से असाइन कर दिया नहीं ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट ऐसे लिखेंगे। ये सब चीजें, या टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम है ग्रीन पेन, ऐसा अपना असाइन कर लेना। या पिंक, 5 5 पेन यूज करता था मैं, पिंक भी यूज करता था, मुझे याद है ना। इस तरह से अपना नोट्स आप और अच्छा बना सकते हो। रौनक बहुत शानदार है। रौनक अब तुम्हारा जो काम है मैं तुमसे काम क्लास के बाद बात कर लूंगा कि आपको नोट्स जो भेजना है जो मैं अपलोड करूंगा उसमें डीपीटी आपने अटैच करके भेजा, बहुत शानदार लगा। डीपीटी भी अटैच करके भेजो ताकि किसी को रिवीजन करना हो तो बड़े आराम से हो जाए, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सबसे पहला पार्ट दैट इज रिवीजन, है ना। हम लोग रिवीजन करेंगे कि सबसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर। तो लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, इनफैक्ट लेक्चर नंबर 1, वी हैव स्टार्टेड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने शुरू किया था वन वेरिएबल में, एक वेरिएबल में हमने बात किया था। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना था। उससे पहले उससे प्रायर वाली चीजें हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखी थी। लेक्चर 2 में जो हमने देखा था वो एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन देखा था। लीनियर इक्वेशन कहते किसको है? लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसमें जिसमें डिग्री डिग्री पढ़ाया था। और डिग्री अगर 1 हो और इक्वेशन मतलब इक्वेटेड टू 0 हो और वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो यानी वो मोनो वेरिएट हो तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत शानदार शानदार एग्जांपल्स किए थे हम लोगों ने। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे कि सर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन वो होता है एक्स ये वाई या जेड, जो भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, जो इक्वेशन को LHS इज इक्वल टू RHS बना देता है, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। आगे जाके मैंने डीपीटी में सवाल बनाया था कि इसका आगे जाके कहीं कहीं जगह पे रूट्स भी नाम हो जाता है, हमेशा नहीं होता, कुछ कुछ केसेस में हम इसको रूट्स भी बोल देते हैं। इनफैक्ट मैंने सवाल में लिखा भी था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सॉल्व किया था मैंने, जहां पे एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 3 आई थी, तो वहां पे मैंने रूट भी वर्ड यूज किया था। इसलिए मैंने डीपीटी में बहुत घुमाया। और मैं मानता हूं सच में क्लास खत्म हो उसके बाद मैं डीपीटी अगर बनाऊंगा, पहले से बना कर रखूंगा ना तो बहुत सारे लॉस हो सकते हैं आपको। इनफैक्ट आज मेरे पास टाइम था, मैं पहले से आपकी डीपीटी बना सकता था, बोला ना डीपीटी में आधा घंटे के अंदर बनाऊंगा। बहुत तरह तरह के दिमाग में खुरापात चलते हैं, धड़ धड़ में तरह तरह के सवाल बनाता हूं। जैसे कल मैं ना वो 4z² वाला सवाल, अभी हम आएंगे डीपीटी डिस्कशन। फर्स्ट इज रिवीजन, देन सेकंड इज डीपीटी डिस्कशन, ओके। सॉल्यूशन जाना था, फिर सॉल्यूशन के बाद हमने देखा था वेरियस मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल को फाइंड करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? तो कहता है सर 3 तरह से हम जा सकते हैं। एक बंदे ने नाम इसका सजेस्ट किया था दैट इज सिस्टमेटिक मेथड, मेरे को नहीं पता था, उसने कहा और अभी तक मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, वैसे लगता है सच में दैट इज सिस्टमेटिक मेथड। कहता है कि अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड या राइट साइड में हम सेम नंबर जोड़ें, घटाएं, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा, ये जिंदगी भर का साथ, हमेशा का साथ रहेगा। इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन, शायद 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आगे तक जाके आएगा ये काम, इक्वेशन इक्वेशन। अभी एक ही तरह के इक्वेशन में घूम रहे हो, 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन भी आ जाएगा 9th में, तो तरह तरह की चीजें आती रहेंगी, पीछा नहीं छोड़ेगा। लॉगरिथमिक इक्वेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा, बहुत सारे हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे।
तो इक्वेशन पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका था ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, दोनों साइड में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, इससे हमारा सॉल्यूशन चेंज नहीं होता, तो हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वाज आवर ट्रांसपोजिशन। अब इसी थ्योरेटिकल टॉपिक से मैंने सवाल बनाया, आपको कहीं किसी जगह किसी किताब में नहीं मिलेगा कि मैंने कट कॉपी पेस्ट किया हो, कि सब मेरे खुराफात है, मैं खुराफात करने में माहिर हूँ। मैथमेटिशियन हो तो खुराफात करने के लिए आप तैयार हो भाई, सच में आपके आईक्यूज अच्छी चलनी चाहिए, इसीलिए मैं तो आपको तैयार कर रहा हूँ कि सच में अंदर ना हर बंदा मैथमेटिशियन बन के निकले, वो खुद से अपनी चीजें, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज खुद से ट्रिक्स बनाते हैं, खुद से ट्रिक्स बनाते हैं, खट खटाखट। अच्छा खट खटाखट आज हम लोग देखेंगे, उसका सेकंड वर्जन है ना। ट्रांसपोजिशन के बाद फिर हम लोग ट्रांसपोजिशन, हमने ये देखा था कि हम ना किसी भी टर्म को दायां बायां करें, जरूरी नहीं हर बार नंबर ही दायां बायां करें, हम वेरिएबल को भी दायां बायां कर सकते हैं, तो साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था, इनफैक्ट सब पे सवाल किए थे, फिर हम लोगों ने देखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर आ रहा हूं दोस्त 1 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखा था, जहां पे कहते हैं कि अगर दो टर्म ऐसे दे रखा तो इधर वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर वाला इधर मल्टीप्लाई होकर हम फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये 3 तरीके पे 3 ही सवाल देखे थे, इनफैक्ट 4-5 सवाल देखे थे बीच बीच में, तो ये कल का पार्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा था, तो दिस इज डे 1 रिवीजन। हाँ बताओ यासिर, यासिर को अनम्यूट कर दो, अगर चैट से बात चल जा रहा है यासिर तो चैट में लिख दिया करो, मेरे सामने एकदम चैट खुला हुआ है, ठीक है, चैट खट सा दिखेगा मेरे को ना, तो हैंड रेस से बढ़िया अगर आपको चैट से काम चल जाए तो मोस्ट वेलकम, मैं कहूंगा कि आप चैट पे जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यासिर चैट से काम नहीं हो रहा, जरा यासिर को म्यूट कर दो, सॉरी अनम्यूट कर दो जरा ना। डीपीटी नंबर कितना था, डीपीटी नंबर 2 था ना, डीपीटी नंबर 2, ठीक है। मैं सवाल निकाल लेता हूँ डीपीटी नंबर 2 के, कौन कौन से सवाल जो ज्यादातर बच्चों ने, वैसे मॉनिटर का काम है ये कि वो ऑलरेडी पहले से देख के रखे, मॉनिटर अपना काम एक और देख लीजिए, आप मेरे को बता देंगे सर मैंने सर्च किया था, देयर इज नथिंग लाइक सिमेट्रिक मेथड, उसका नाम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, है ना, कोई नहीं, हमने अपना नाम दे दिया, ऐसा कोई नाम नहीं है, सच में मैंने कभी नाम सुना नहीं था, चलो हम लोग नाम दे दिए इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो यासिर? यासिर तो मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके भेजा था, देखिए सही था वो। हाँ सही था, तो यहाँ पे मैंने कितने, आपको एक हाँ मैंने सुन लिया, आपका जवाब भी दे दिया था मैंने व्हाट्सएप पे, आपने देखा था, सर तो अब आपकी गलती है, ठीक है। डीपीटी 2 में ना, डीपीटी 2 में मॉनिटर अपना ध्यान रखेगा, 5 सवाल 5 सबसे कम सही, जो सबसे कम लोगों ने सही किया वो पहले से नोट करके रखना आप, ठीक है, ताकि मेरे को क्या देखना ना पड़े। लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे से गलती हुई, मेरा फॉल्ट मैं मानूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। सर x + 4/x क्या है फातिमा, क्या कहना चाह रही है x + 4/x के बारे में दोस्त, x + 4/x के बारे में आप क्या कहना या क्या पूछना चाह रही हैं, ये बता दें आप मेरे को। आपका डॉट मैंने साइड में रख लिया, आप चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है। सर अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री ना हो तो वो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल चलता है, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड बेस पॉलिनोमियल के बारे में और अच्छे से हम लोग जानेंगे, हम चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हम चाहे तो इसको दुल्हन की तरह सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पॉलिनोमियल लोअर से हायर डिग्री की तरफ भी जा सकता है, हायर से लोअर, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज दिस, पॉलिनोमियल को अच्छे से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और अच्छे से, अभी जो हमने सीखा ना खानदान ऑफ पॉलिनोमियल, वो फिर से लौट के आएगा आपको, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में, ठीक है। सर अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ना हो तो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ये, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल, सही है। अरे यार ये मॉनिटर का काम था हैंड ऑन करने का, ये मॉनिटर करता ही नहीं है, बदमाश मॉनिटर हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे से गलती हुई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू लिखना था मेरे को, नॉट ट्रू लिखना था मेरे को, मेरे से गलती हो गई, इनफैक्ट जो डीपीटीज मैं आपको दे रहा हूं उसमें मैं करेक्शन भी साथ साथ करते जा रहा हूं, अगर किसी को लगे या फिर बाद में हो सकता है कभी जरूरत पड़े तो मैं करेक्टेड वाला डीपीटी ही अपलोड करूंगा कहीं भी, है ना, ठीक है। साहिल सर एक में एक टर्म है या प्लीज 2 टर्म, अगर आपने सेपरेट करके लिखा हुआ है, नहीं ये तो एक ही टर्म है, x प्लस हमने ऑलरेडी देख रखा था इसके बारे में यार, x + 4/x - 3, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, नंबर लिखा होता तो सेपरेट करके लिख सकते थे, इसको सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए इसको एक ही टर्म मानेंगे। आप लोग ये सब पर्सनल डॉट्स भी अपने व्हाट्सएप पे या फिर डिस्कशन सेक्शन में जाके क्लियर कर सकते हैं। स्टार्टिंग लेक्चर में ये सब काम ना करें ना प्लीज, स्टार्टिंग लेक्चर में सब काम ना करें। आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप मैंने दे रखा है, आपको डिस्कशन सेक्शन मैंने बना रखा है, क्लासरूम के बीच में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तभी नया पार्ट शुरू है, उसको जरा देख लेते हैं ना एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 में नॉट ट्रू की बात आती, दे डज नॉट इन्वॉल्व इक्वल टू साइन, तो सही बात है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे। डी आंसर इसका लगा हुआ, अगर सही से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो डी लगा हुआ है, तो बेसिकली नॉट ट्रू था। कभी कभी क्या होता है, अगर फॉल्स लिखा होता है तो मामला बहुत सही होता है। नॉट ट्रू में अक्सर बच्चे, जैसे मेरे को कल शायद आलोक या किसी ने भेजा था, आलोक या पता नहीं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, धीरे धीरे आपका नाम ध्यान आ जाएगा, तो उसने बोला था मेरे को कि सर मेरे से गलती हो गई। हाँ यासिर बताओ, चैट सेक्शन में तुमसे नहीं हो रहा है दोस्त, ये बताएं। सर कल आपने लिनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल बताया था x माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर रिपीट कर देंगे? मेरे अब समझ में नहीं आया सर। ध्यान नहीं है, कल के लेक्चर में कोई भी डॉट हो सुन लें आप, सब लोग भी रूल सुन लें आप ना। कल के लेक्चर में जो डॉट हो वो लेक्चर का डॉट डिस्कशन में क्लियर करें, क्लासरूम के बीच में क्लियर करें, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे क्लियर करें। अगले लेक्चर में कल के डॉट्स नहीं चलेंगे। ठीक है, कल के डॉट्स आपको रिवीजन के दौरान, जब मैं रिवीजन करा रहा था तभी पूछना चाहिए था आपको। अब मैं डीपीटी डिस्कशन में आ गया हूं, तो अब डीपीटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा रूल्स क्लियर कर, वैसे तो क्या होगा, हम लोग तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, अभी तक पीछे की चीजों में घूमते रह जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ख्याल रखेंगे थोड़ा इसका ना। तो यहाँ पे करेक्शन है डीपीटी 2 में नॉट ट्रू होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया, यहाँ पे भी करेक्शन था, वैसे वो करेक्शन ना भी हो तब भी इनफैक्ट 1 2 3 ऑप्शन को देख के ही लोग कर सकते हैं आंसर क्या है। यहाँ 6/5 इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली मेरे टाइपिस्ट से गलती हुई थी, यहाँ पे x/5 था, x/5 इज इक्वल टू 10। अगर कोई डीपीटी का प्रिंट आउट ले रहा है, ठीक है, आदित्य बात करेंगे यार मेंटी के बारे में आराम से यार, अभी कल की बात लास्ट में करूंगा ना मैं। ठीक है, कल की बात लास्ट में करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स करना है, उसके बाद आपका आंसर एकदम सही है। तो थर्ड में करेक्शन है, वैसे बिना करेक्शन के भी ये सवाल बनाया जा सकता था, है ना, बड़े आराम से आप जज कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ऑलमोस्ट लोगों ने सही किया है इसको। थर्ड के बाद वी हैव 7th and 8th, 7वां और 8वां। 7वां और 8वां में क्या दिक्कत हो गया यार? 7th नंबर x/3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7/15, एकदम उसी तरह का सवाल है जो हम लोगों ने कल ट्रांसपोजिशन जैसा किया था। इस 1 को पहले हम इधर भेजेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, या फिर बेटर है कि आप सिस्टमेटिक वाला तरीका जो है -1 इधर भी कर दो, -1 इधर भी कर दो, तो ये -1 + 1 ससुराल चला जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली ट्रांसपोजिशन ही हम कर सकते थे। तो दिस वी हैव x/3 इज इक्वल टू 7/15 -1। नवाब सर का खट 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 खटाखट मेथड को जरा फिर से रिकॉल करते हैं। तो नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, खामोखा अपना टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस है तो 15 बनेगा, डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 हो जाएगा, एंड दिस वी हैव x/3। अब इसको 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये आपको ध्यान होना चाहिए, दिस इज -8, तो दिस इज -8/15। तो अब मैं आगे जा रहा हूं इधर, है ना, दिस वी हैव x इज इक्वल टू 3 टाइम्स -8/15। अब 3 से काट दिया इसको तो 5 बार में, तो -8/5 आता है आंसर। तो आपका आंसर बी आ रहा है, एकदम सही है, -8/5। तो ये बच्चों ने क्यों गलत किया ये आपको समझना चाहिए, इतना बेसिक चीजें हैं। क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, क्लास 6 से। साहिल आप मेरे को टाइप करके भेजो, है ना, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं चीज। साहिल क्या कहना चाह रहे हैं, टाइप करके भेज दो जरा। हर जगह चलता है साहब, हर जगह आपको दिखाऊंगा मैं, है ना, हर जगह चलता है। अभी तो खट खट खड़ाखट का तो आपने छोटा वर्जन देखा, कि मजेदार वर्जन कहाँ देखा है। ठीक है, तो ये द आंसर वी हैव -8/5। ठीक है, अच्छा, जो पहला पेज रहा करें इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ नई बातें नहीं आएंगी, हो सकता है कुछ रिवीजन के वक्त मेरे को नया नया बातें शायद कुछ रह जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके फिर से रिवीजन में मिले तो आप नोटबुक में अपना उतार लिया कीजिएगा ना, इसमें कुछ उतारने वाली बात नहीं है। अगर हाँ बच्चे पूछ रहे थे सर जो डीपीटी का सवाल आप डिस्कस करते हो उसको कॉपी में उतारे, कहाँ उतारे? डीपीटी का टेस्ट पेपर का असाइनमेंट का इसका एक कॉपी बना ले, वहां पे सारे सवाल सॉल्यूशन वगैरह वहीं पे क्या करें, नाम डाल के डीपीटी नंबर 1, क्योंकि आप जब टेस्ट पेपर दे रहे हो तो हवा में थोड़ी करोगे, कहीं ना कहीं तो सॉल्व करोगे ना, उस सॉल्यूशन के लिए बना लो। आज डीपीटी नंबर 1 इस डेट में हम करने जा रहे हैं, इस पेज में डीपीटी आंसर अपना यहाँ पे मार्क कर लिया और आंसर वहां पे और मार्क में लास्ट मिनट में टिक कर दिया।
ठीक है, तो इसलिए आप जो भी सॉल्यूशन जैसे नया अगर आपसे गलती हुई है, इस सब बातों को जरूर लिखा करें, जरूर लिखा करें, है ना, चालाकियां आपको इससे सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में समझाने लायक कुछ नहीं था, ऑब्वियस सी बात, मैंने ट्रांसपोजिशन यूज कर लिया, 1 को इधर भेज दिया तो -1, या फिर आप सिस्टमेटिक तरीका यूज कर लो तो -1 दोनों तरफ अगर हम ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये सॉल्यूशन आपको आता है, नहीं आता तो मैंने कल लास्ट में आपको खट खटाखट मेथड सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 के बाद 11, 8, 11 और 14, ओ माय गॉड 14 में, अच्छा ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग अगले पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके कर दिया करो, ताकि डन सर वगैरह वगैरह, आपको बोला है मैंने ना, आपसे इंटरेक्शन मेरे चैट के थ्रू है, क्योंकि मैं आपका वीडियोस नहीं देख पा रहा हूँ, आपका शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ, एटलीस्ट लगे तो आप जिंदा हैं भाई। ठीक है, अगले पेज पे बढ़े हम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ रहे हैं ना, इससे लगेगा भी आप थोड़ा इंटरेक्टिव, ऐसा लगा मामला चल रहा है यार, है ना। सरफराज बोलो अगर चैट में कुछ बोलना है तो, अगर लगता है कि नहीं भाई चैट से नहीं होगा काम, है ना, तो आप हैंड रेस, मॉनिटर को कहें, मॉनिटर प्लीज हैंड रेस हटा दे, सर हो गया, बट जरा सरफराज को अनम्यूट कर दो, साहिल। कर दिया सर। सरफराज बोलिए, सरफराज, हेलो हेलो हेलो, सरफराज, तुम लोग का नेटवर्क अच्छा नहीं है, और बता दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। तुम ये बात तुम चैट में बोल सकते थे, ये बात आप चैट में बोल सकते हैं। इमरान, ये एक चीज है, इस पेन टैब में ना एनर्जी, तुम्हारी आवाज कट रही, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ चैट में लिख के बोल सकते हो। तब मैं फिर या फिर आप नोट्स ना अपलोड करना शुरू कर दूंगा। रौनक ने बहुत शानदार, रौनक सिलेक्ट हो गया नोट्स वाले पार्ट में, अब रौनक का नोट्स में अपलोड कर दिया करा। सर मैंने बोला था, क्या बोला था ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोले थे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि हमें ना आज बहुत सारे सवाल करने, तो आप लेट हैं इसमें ना, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान था, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3/2x - 14, 3/2x - 14। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक तरफ वेरिएबल इधर भी है, इधर भी है, नंबर इधर भी है, नंबर इधर भी है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है सारे वेरिएबल को, अब रिपीट नहीं हो सकता ना सरफराज, है ना, एक बार आप वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लीजिएगा ना थोड़ा सा। अब तो हटा दिया मैंने, उस वक्त टैप कर, ये चीज तुमको हैंड रेस करने की क्या जरूरत थी, तुम टैप करके भी बोल सकते थे। ठीक है, अगर किसी को लगे कि हम सर वो चीज टैप नहीं कर सकते हैं तो हैंड रेस करे, मॉनिटर का काम है उसको अनम्यूट करके वो सवाल पूछ सकता है मेरे से। अब सारे वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे, तो भाई साहब 5x और 3/2 इधर आएगा, तो जब यहाँ पे प्लस का साइन है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, और ये 7/2 यहाँ पे प्लस का साइन है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस इज -14, ये भी माइनस का 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं लिखा है तो नीचे 1 लिखा हुआ है, फिर से है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है। नवाब सर का फंडा 2 × 5 10x हो जाएगा, 1 × 3 तो माइनस का 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 × 2 = 2, तो 2 लिखा हुआ है। अच्छा फिर से नवाब सर का फंडा, नीचे 1 लिखा हुआ है। हाँ काट सकते हैं तो काट लें, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब हम करेंगे ना, अब काम काटने वाले ही काम करने वाले हैं हम लोग। 2 से काटा इधर, तो माइनस का 28 हो गया, ये माइनस का 7 हो गया, डिवाइड बाय फिर से 2 × 1 2 हो गया। अब ये 2 2 ससुराल चला गया। बेसिकली ये 2 2 ससुराल ले जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टिल वी आर मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, उसके वजह से ये भाई साहब ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। देखो कितना खास लगता है और कितना खूबसूरत लगता है अगर हम पेन टैब से पढ़ते हैं, तो चीजें एकदम क्लियर से समझ में आती है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है 10x - 3x और -28 - 7। ठीक है, तो दिस वी है 10 में से 3 आम चला गया तो 7 आम बचा। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस दोनों माइनस ही रहेगा, निगेटिव, पैसा उधार लिया और उधार ले लिया तो मेरे में उधारी और चढ़ गया ना भाई, तो 28 और 7 35 हो गया, तो माइनस का 35 हो गया। अभी 7 भाई साहब की शादी करा देंगे इधर भेज के, तो 7 भाई साहब की शादी कराना मतलब नीचे आना, ये मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लीकेशन है, तो नीचे आ गया, तो दैट इज 7, 7 से काट दिया तो आंसर इज -5। तो इसका आंसर हो गया -5। एक जादू सिखाता हूँ, चलो। कल आपने मेरे से सीखा एक ट्रिक, खट खट खटाखट। आज नवाब सर का सबसे शानदार 20 चैप्टर ट्रिक में से
आज एक चैप्टर ट्रिक आपको रिवील कर रहा हूँ, जैसे अगर आप 1 GB डेटा में पहले से मेरे से एडेड होते हैं या थे तो आपको ये सब पता होगा। आज मैं आपको सिखा रहा हूं कोई सा भी इक्वेशन, सुन लेना, कोई सा भी इक्वेशन, मान लो आउट ऑफ सिलेबस का भी कोई इक्वेशन आ जाए कि सॉल्व दिस इक्वेशन, चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। सुनना, कह रहा है कि सर मान लीजिए हमारे पास ये सवाल था, इस सवाल के 4 ऑप्शन दे रखे थे आपने, इस सवाल के 4 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन दिया था आपने -5, एक ऑप्शन दिया था आपने 9, एक ऑप्शन दिया था आपने 10 और एक ऑप्शन दिया था -1। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सुनना, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसी हमारा ट्रिक का पार्ट बनता है। इस ट्रिक का नाम दिया मैंने, ऑब्वियस सी बात है, मेरे सारे ट्रिक में ना नैप्स वे चलेगा, है ना, नैप्स ट्रिक चलेगा। ये थोड़ा डॉलर में मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, इसलिए डॉलर लगा रखा हूँ, है ना। तो अगर हम बात करेंगे सर, अगर आंसर -5 है, सुनना बहुत अच्छे से, आनी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ना। मैं हर डे 1 में हर बच्चे से करता हूँ, जिसको मैथ से मोहब्बत नहीं है, खाली क्लास में बैठो, जैसा जैसा मैं बोलते जाऊँ ना वैसा वैसा करते जाओ, देखो कैसे मोहब्बत नहीं जगती और कैसे आपका मैथ सही नहीं होगा। -5 अगर इसका आंसर है तो -5 डैम श्योर इसको सेटिस्फाई करेगा। डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, -5 विल सेटिस्फाई, इसी को हमने नाम दिया है ऑब्जेक्टिव ट्रिक। अगर इक्वेशन है तो हम सॉल्व करने काहे जाए, हम उसको वैल्यू को पटक के देख लेते हैं। उठा पटक करने में तो हम लोग ऐसे ही माहिर हैं, पटक के देख लेते हैं क्या LHS और RHS बराबर दे रहा है, तो हमने -5 पटका, तो 5 × -5 और प्लस का 7/2 हम लोगों ने LHS निकालने पड़े। तो ए भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो 5 × 5, अच्छा x की जगह माय मिस्टेक, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। ये भाई साहब जो है ये बेसिकली क्या है, 5 तो 5 है, इंटू चिंटू पिंटू x की जगह हमें पटकना है जो उसकी वैल्यू है, दैट इज -5। इसको ऐसे लिखेंगे ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब 5 × -5 इज -25, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम लोग सच में बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर एंट्रेंस। नवाब सर के ट्रिक्स आपके एंट्रेंस के लिए हैं। नवाब सर के यूनिक मेथड्स, यूनिक चीजें सिखाना, वो अपने में अलग अलग चीजें हैं। मैं यूनिक चीजों को, बोर्ड्स को भी कैसे आसान करता हूँ, ये मेरे पास अपने तरीके हैं। कंपटीशन को आसान करना तो और आसान है, ट्रिक्स कितने पता है तो जरा देखेंगे आप। तो -25 डिवाइडेड विद 7/2, नवाब सर का फंडा फट से है ना, इसको किया -50 है ना, -50, 1 इधर से चला गया तो +7 डिवाइड बाय 2 × 1, -50 + 7 इज -43/2, LHS आया -43/2। RHS की बात करते हैं, देखो मैंने सोचा ही नहीं था इस सवाल में मेरे को ट्रिक सिखाना है, मैं अभी समझा दूंगा फिर से। जो x की वैल्यू है, a अगर आंसर है इसका, तो a हम चेक कर रहे हैं क्या a LHS और RHS को दोनों को बराबर बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो चेक कर रहे हैं हम लोग। हमने -5 पटका, सुनेंगे हम लोग, -5 पटका, तो इधर से आ रहा है 3 × -5 है ना, क्योंकि x की जगह हमें पटकना है -5, डिवाइडेड बाई 2, -14, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये सबको पता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज प्लस का 15 डिवाइड बाई 2 माइनस का 14, ठीक है। फिर नवाब सर का फंडा कट कट खटाखट देख लेते हैं। तो 2 पटक के देखा हमने, है ना। अच्छा कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? सर हम जिससे जानते हैं कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, आ रहे हैं अभी देख लेते हैं एक बार। तो दिस वी हैव, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी मेरे से हुई है कि सर -3 कैसे ले लिया आपने, यहाँ पे -3 है ही नहीं, यहाँ पे तो 3 है, 3 है ना, तो 3 लेंगे ना, 3 -3 कहाँ गया, माइनस, तो ये माइनस का 15 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये तो ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 × 1 दैट इज 2, -15 -28 इज -43/2। देखिए RHS जो आ रहा है और जो LHS आया था वो दोनों वैल्यू एकदम सेम आ रही है, मतलब सच में x इज इक्वल टू -5 इज आवर आंसर, ठीक है। बिल्कुल रोशन, इसका एक शानदार बात तो ये है कि मैं अभी क्या बोल रहा हूं, चलो यार ये आपका लीनियर इक्वेशन है, आपको बेसिक तरीका आप पता है यार, चलो हम इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर लेंगे सर, मेरे को तो आता है, लेकिन मैंने क्या बोला, छोटी सी चीज है ना आपके लिए, क्लास 11th में या 12th में होगा ना, तो एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते 2-2 3-3 पेजेस, तो उसको हम फट सा, और आपको मैं समझा रहा हूँ ये चीज, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, मेरे को टाइम नहीं लगता इस वैल्यू को चेक करने में फट सा,
आप भी है ना धीरे धीरे करके नवाब सर में महारत हासिल हो जाओगे तो बड़े आराम से वैल्यू कैसे चेक करोगे। और ये ट्रिक इतना शानदार है, इतना शानदार है कि अगर कोई बंदा या बंदी अगर पेपर बनाए 30 सवाल मैथ का एनसीईआरटी से, ये कहीं से बनाए, ज्यादा किडनी ना चलाए नवाब सर की तरह, और नॉर्मल ऑप्शन जैसे बनाते आ रहे हैं एंट्रेंस में वैसे पेपर बनाए, ऑलमोस्ट 15 सवाल, 15 से ज्यादा ही मान लो। दो ट्रिक है मेरे पास, एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक है और एक एज्यूमिंग ट्रिक, अभी सिखाऊंगा मैं आपको। ऑब्जेक्टिव ट्रिक सिर्फ इस तरह के सवाल को नहीं, कोई सा भी इक्वेशन का सवाल नहीं, और भी तरह तरह के सवाल को भी सॉल्व करके देगा। इक्वेशन के लिए तो ये तोड़ है, कितने भी इक्वेशन के सवाल होंगे फट से आप ऑब्जेक्टिव ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बीच में 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इन सब को आप है ना आराम से सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव ट्रिक से। तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक क्या होता है एक बार समझेंगे बहुत अच्छे से। बूस्टर में भी मैंने इसके बारे में मेंशन कर रखा है। ऑब्जेक्टिव ट्रिक में क्या होता है कि अगर ये आंसर है, देख भाई हम सब अब 9th या 4th, समझा नहीं लक्ष्य क्या बोलना चाह रहे दोस्त, ठीक है। सर ये ट्रिक कहाँ से है, मैं ऐसे में बार बार सारे वैल्यूज, लक्ष्य एक बार फिर से बोलना दोस्त, मेरे को समझ में नहीं आया आप बोलना क्या चाह रहे हैं ना। तो अगर आंसर, अच्छा अगर आंसर यहाँ पे -5 अगर आंसर हो सकता है, आंसर कल को डी में हो सर, डी में हो सर, मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन सोचो आप ट्रिक का सबसे खास बात, मान लो ये सवाल तुम्हें नहीं आ रहा होता, मान लो नहीं आ रहा होता कि सर समझ ही में नहीं आ रहा सवाल को कैसे करेंगे। जिस बच्चों के लिए ये नया है, ये काम तो लोग बचपन से जानते हैं इसको कैसे करना है, वैल्यू पटकने तो बचपन से जान रहे हो आप। तो वैल्यू पटक के ना बैठे बैठे खामोखाम बैठ के मच्छर मक्खी मारोगे, उससे बढ़िया है वैल्यू पटक के अपना काम चला लो। हाँ भाई आंसर एकदम परफेक्ट है ना, आते हुए सवाल को भी मैं बोल रहा हूँ ना, आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल अगर आ जाए आपका, ठीक है, क्वालिटी की क्वेश्चन भी आपको सही से सॉल्व करने नहीं आता है, या लीनियर इक्वेशन भी आपने सही से अगर नहीं भी सीखा है, तो द बाप इज ऑब्जेक्टिव ट्रिक, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको उतारना है ट्रिक को आपको नोट्स में इस सवाल के साथ, एक क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आज का पार्ट यही है कि हम क्वेश्चंस करने जाने वाले हैं ना, तो मैं चाहता हूं पहला क्वेश्चन यही हो जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, और मैंने ऑप्शन दे दिया है सॉल्व दिस, ठीक है। इसको नोट में उतारिए जरा, जो हैंड रेज कर रहा है यासिर को डॉट पूछने दो, यासिर को डॉट ऑन कर दो जरा साहिल। यासिर तुम्हारा ना नेट अच्छा नहीं है दोस्त, है ना, थोड़ा सा आप नेट को अपना अच्छा कर लो। और एक खास बात मेरे लिए कि आप ना हैंड रेज ना करके टाइप कर लो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा ना। और अपना वीडियो ऑफ रखो। हाँ बोलो यार, एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम, आवाज ही नहीं आ रही, घनघना रहा है यहाँ पे आवाज, बाकियों की तो एकदम आवाज क्लियर आती है। या फिर शायद हो सकता है अपना रूम वगैरह चेंज करो जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो, ठीक है यासिर, या चैट करके आप पूछ सकते हो मेरे से ना। बिल्कुल लक्ष्य एकदम 9th वाले बच्चों के लिए तो आसान है यार, 9th वाले बच्चों के लिए आसान है, हवा में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझा रहा था मैं कि ऐसे वैल्यू पट को फटक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, दिस इज ऑब्जेक्टिव ट्रिक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी उतार सकते हो। सही है, डन हो गया सबका। एक बार ट्रिक्स को एक्सप्लेन कर लो, समझ लो। हर पहला ट्रिक में 20 चैप्टर ट्रिक में एक चैप्टर ट्रिक अभी आपको सिखाया हूं, दैट इज ऑब्जेक्टिव ट्रिक। कोई सा भी लीनियर इक्वेशन का सवाल हो, तगड़ा से तगड़ा हो, इसलिए बहुत चालाक है वो लोग, एंट्रेंस वाले बहुत चालाक है। अभी अगर मैं बूस्टर मेरे पास है, कहाँ है बूस्टर, यहीं पे तो था कहीं पे, ठीक है, पता नहीं, शायद ही 1 या 2 सवाल उधर रखा हुआ है। हाँ 1 मिनट, लीनियर इक्वेशन के जितने भी सवाल आए हैं उसमें से 1 या 2 सवाल होगा हार्डली, ठीक है, जो कि सिर्फ इस तरह के सवाल पूछा है कि सॉल्व द इक्वेशन। दिखा देता हूं, 1 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 3 3 3 3 4 5 6 27 ऑलमोस्ट 33 में से मात्र 6 सवाल आपके जो आए हैं वो इस तरह से सॉल्विंग मेथड पे आए हैं। तो आप सोच लो तो इसको पता होगा कि यार ये बच्चा तो कर ही लेगा आराम से, इसलिए वो आपसे वर्ड प्रॉब्लम पे जाता है। क्या सब दिमाग में चला गया, सब दिमाग से क्या चला गया बेचारे का, बेचारा का, हानिया का क्या कह रही है, पता नहीं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट। अरे अभी हाँ अब्बा बेटा मेथड अभी आएगा, अभी बोर्ड्स के लिए तुम लोग के लिए बहुत खास है वो, है ना।
अभी देखो ना तुम्हारा बोर्ड कितने अच्छा होगा अपने आप इंशाल्लाह। भी आप लगे रहो यार, नवाब सर पे बिलीव किए हो ना, आप मानो बोर्ड्स के टॉपर, 10th के बोर्ड्स के टॉपर मेरे स्टूडेंट्स लोग होते हैं। तो उनको ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ ट्रिक्स नहीं देता हूं मैं उनको, तो एक कंपटीशन के लिए है, लेकिन उनको भी बड़ा मजा आता है क्योंकि अब आप 10th में आओगे तो 10 से 20 सवाल, अभी सीबीएसई में भी ये रूल है, एमयू में भी ये रूल है, एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने का आपके लिए बहुत बढ़िया है ना, अभी से हो जाएगा। ठीक है, वर्ड फॉलो अभी आएंगे ना रोशन यार, पहले तो हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखें, उसके बाद ना वर्ड फॉलो में आएंगे। आप भी ऐसे बात कर, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। एवरीवन डन? अगर डन नहीं हो तो डन डना डन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो हम नेक्स्ट सवाल, एक लास्ट सवाल है जहां पे बच्चे गड़बड़ा गए थे डिग्री वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 14। 18% बच्चे सही किए, 11 भी है। 11 में भी तो आसान है यार, आप 11 में सॉल्व करने में गलती कर दिए होगे। वैसे आज सीख लेंगे हम लोग इस तरह के सवाल, इसी तरह के सवाल आज हम लोग लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ये तो मैंने बोला नहीं यहाँ पे हलीमा, ये आपको नोट करना है ना, ये कॉपी में नोट कर लो कि आज मैंने ट्रिक सिखाया ना आपको। ट्रिक्स याद रखना, क्लासरूम के दौरान कम आते हैं, डिस्कशन में ट्रिक्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि डिस्कशन में हम लोग सवाल करते हैं। ट्रिक्स किस लिए बनाए? सवाल को आसान बनाने के लिए ट्रिक्स बनाए, इसलिए डिस्कशन में जरूर मतलब कॉन्शियस रहने का है ना। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ, जल्दी लोग जिसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक है, डन, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर चाहो तो यहाँ पे आप अपने लेवल में ऐसे लिख सकते हो, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन के सवाल इस ट्रिक से बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के सॉल्विंग वाले सवाल इस ट्रिक से हमेशा, आपके लेवल में अगर बात करना है, मैंने तो सबका बाप दे दिया, 11 12 के भी सवाल इस तरह से बना के आ सकते हो आप, और करके आता हूँ मैं, बच्चों को सिखा देता हूँ। ठीक है, नथिंग बट मैथ इज जस्ट अ सिंपल सब्जेक्ट, इज मैथ ट्रिक एंड ऑलवेज कोडिंग मैथ, गुड गुड है ना, बहुत खूब। ठीक है, आई एम क्लियरिंग दिस ड्राइंग, है ना, ड्राइंग को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये चॉकलेट सवाल था, और चॉकलेट सवाल में बच्चे ने घबरा गए। मैंने जो पूछा था x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, इस तरह से मैंने जो पूछा था, उसमें मैंने पूछा था ये बताओ कि जो बनेगा ये पॉलिनोमियल कितना, क्या होगी, नहीं क्या था, हाँ, पावर क्या होगा x का पावर क्या होगा। ठीक है, तो नहीं, इसकी वैल्यू ऐसे कुछ पूछा था मैंने, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू अक्सर बच्चों ने बोला था सर 0 होगा। लेकिन अगर मैं पूछता डिग्री क्या होगा, तो ये सबको पता है कि ये 0 के बराबर था, तो डिग्री क्या होगा, हमें एक नोट लिखवाया था, हाँ 0 होगी, पावर 0 होगी। एक्स की पावर क्या होगी, हाँ एक्स की पावर 0 होगी, ऐसा कहना, एक्स की पावर 0 भी कहना गलत है। नहीं, एक्स की पावर 0 तो 1 होता है। हाँ ठीक है, अच्छा है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स के पावर 0, कोई फर्क नहीं। बात एक ही है कि एक्स नहीं दिखना चाहिए, हाँ एक्स नहीं दिखना चाहिए, तो इनडायरेक्टली ये 1 लिखा हुआ ना, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो ये 1 लिखा तो 0 इंटू 1 इज स्टिल 0। तो ठीक है, एक्स के पावर में बात करते तो सही था, लेकिन मैं पूछता अगर ये जो वैल्यू आई है इसकी डिग्री क्या है, तो मैंने एक नोट लिखवाया था, 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा यासिर, मैं आप किसी स्टूडेंट से ले लीजिएगा ना, तो ये थोड़ा चालाकी मैंने किया था। इनफैक्ट जो मैं ये सेम चॉकलेट सवाल 11th इंटरेस्ट के बच्चों से पूछता हूँ, तो उसमें मैं इनसे ये पूछता हूँ बताओ डिग्री क्या है। अब आप 9th इंटरेस्ट वाले हैं, पॉलिनोमियल को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 पूरा पॉलिनोमियल है, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 पूरा पॉलिनोमियल है, तो वो बहुत अच्छे जानते हैं, इसलिए मैंने उनको वहां पे घुमाता हूँ। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ डीपीटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप नोट बनाते रहें, सब कुछ सही से करते रहें। हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं और आज के लेक्चर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। लेक्चर नंबर 2, ओके, लेक्चर नंबर 3, ओके, लेक्चर नंबर 3 जो बेसिकली है आपका, वो है अब आपका, है ना सर, अगर क्वेश्चन 14 में x माइनस ए की जगह x प्लस ए होता तो तब हम बात नहीं कर सकते थे, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी होता, x के पावर 26 तो बनना लाजिम है। ये थोड़ा सा पॉलिनोमियल में 9th क्लास में सिखाऊंगा आप लोग को, 9th क्लास का पॉलिनोमियल 9th में पढ़ेंगे ना। वैसे इंशाल्लाह मुझे तो लगता है काफी लेट होगा एग्जाम आप लोग का, तो टाइम लगेगा अभी, है ना। हाँ तब 26 होती है ना, तब 26 होती, बिल्कुल सही है आपने। तो उस केस में x प्लस ए अगर होता तो 26 होती। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल्स, है ना। एग्जांपल्स हम लोग आज करने जा रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन के सॉल्विंग पे हम लोगों ने जो मेथड्स देखे थे उन पे बेस्ड एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे एक एक साथ सवाल लेंगे और मिक्स रहेगा एग्जांपल, है ना।
मिक्स्ड रहेगा एग्जाम्पल। हम सवाल लेंगे, सवाल में यहाँ लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टाइम दूंगा 1 मिनट, आप क्वेश्चन नंबर 1 उतारिएगा, ठीक है। लाइव क्वेश्चन पूछ लीजिए, समझे नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बता दूंगा, आप जल्दी से 1 मिनट मिलेगा, आप जल्दी से बनाइएगा, फिर देखिएगा किसका आंसर सही आया। अब इसी में से एक चॉकलेट सवाल बनने वाला आने वाले दौर में, पहला सवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो जल्दी से पेन कॉपी तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन उतारिए, साथ साथ सॉल्व, है ना, सॉल्व करके ये सब सवाल में पहले में लगा। सॉल्व n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 5n/6 इज इक्वल टू 21। जल्दी सा 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 मिनट हमें आंसर चैट सेक्शन में चाहिए। एनसीईआरटी के सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल मेरा सबसे अच्छी बात है कि मैं एनसीईआरटी के सवाल को ही अपना रेफरेंस मानता हूँ, और खुदा ने खास से वो सेम सवाल एनसीईआरटी से उठ के आ गया, तो आपके लिए बल्ले बल्ले, आपको पहले से पता है इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सर 63 चैट ऑफ रखना, चैट में बात करना है, चैट में। माविया का 36, लक्ष्य का 36, गुड, चैट में बात करना है। थर्टी 63 गलत है माविया, 36 आता है ना। साहिल कहीं ना कहीं सॉल्व करने में गलती किया आपने, ठीक है। 63 गलत है, आंसर 36 आता है। अब देखो मैंने क्या है, अपना सॉल्यूशन के लिए पेन अभी टाइम है, अपना तैयार कर रहा हूँ और कुछ नहीं। 36 अक्सर, गुड गुड गुड। रेहान 36, रागिब 36 ना, गलत है। अबू जैद 252/13 गलत आंसर है आपका, 36। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, है ना। द आंसर इज 36। अब चेक करते हैं सच में आंसर 36 है कि नहीं। मेरे पास तो लिखा हुआ 36, एक बार चेक कर लेते हैं सच में 36 है कि नहीं, है ना। अब आपको मैं कुछ, है ना, खट खट खटाखट मेथड का दूसरा पार्ट सिखाता हूँ। कल जो हमने सीखा था खट खट खटाखट, अच्छा एक खास बात आपको अगर ध्यान हो तो मैंने डीपीटी में भी ये नाम मेंशन कर दिया। वैसे इस नाम से मैं पढ़ाता नहीं था, ऐसे नॉर्मल नाम बन गया, खट खट खटाखट। खट खट खटाखट मेथड को कल और आज हम फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों को अगर मेरे को जोड़ना है, हम या तो चाहते तो अभी तीनों के एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बात सिखा रहा हूँ। n/2 -3n/4 स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आप और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं। बात के लेक्चर में इतने टाइम नहीं लगेंगे, इसलिए आप ध्यान रखना। जैसे खट खटखटा में खट मेथड आप सीख रहे हो तो टाइम लगेगा आपको ना। जैसे आपने एक मेथड कल सीखा क्रॉस मल्टीप्लाई, खट खटखटा मेथड का पहला पार्ट दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, कि कुछ मत लो एलसीएम पे एलसीएम, आप ना फट फट क्या करो कि हमें करना क्या है सर, हमें खट खट खटाखट करना है। तो ये भाई साहब जाके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बहन जी जाके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 × n इज 4n, 2 × 3 इज 6, तो 6n, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अगर बीच में प्लस होता तो प्लस लगा देते हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 4 इज 8। तो आप अगर एलसीएम से करते हैं तो हो सकता है एलसीएम निकालने में अपना टाइम लगाते, फिर जो एलसीएम आता उससे डिवाइड करते, जो नंबर आता फिर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ना ना, तो और गया बचपना, 6वीं 7वीं 8वीं तक भी चलता है, 9th कब आ गए आप ऑलमोस्ट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप इसको ऐसे भी एग्जाम में करके आ जाओगे, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जाके लास्ट में आंसर स्टार्टिंग बीच के स्टेप देखेगा वो। तो यहाँ पे आगे का पार्ट जो था 5n/6 को अभी भी हम तैयार रख रहे हैं ना, इसको हम बाद में, हमने अभी इन दोनों को सॉल्व कर लिया खट खट खटाखट मेथड से, और ये प्लस का 5n/6 को रहने दिया, इज इक्वल टू 21। सवाल आता है कि अगर हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से खट खट खटाखट मेथड को अभी हमने अप्लाई किया, सर कल को 3 फ्रैक्शन हो जाता तो क्या करते हैं आप? वही काम मैंने यहाँ किया है। अगर 3 फ्रैक्शन हो जावे तो पहले 2 को करके एक सिंपल बना लो, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2n/8 हो गया, एडेड विद 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो 2 को करके 1 बना लो, अब ये जो निकल के आया उसके साथ इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जब खट खट खटाखट मेथड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लिख रहे होंगे तो आप याद रखना फॉर 3 फ्रैक्शंस, 3 फ्रैक्शंस के लिए क्या करना है, तो आपको पता है, मैंने बता दिया भाई साहब, ऐसे करके 3 फ्रैक्शन है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, अभी जो आंसर आए इसके साथ सॉल्व कर लो,
ठीक है, 2 बार लगा सकते हैं, आप बड़े आराम से खटखट खटाखट मेथड लगा सकते हैं। अच्छा, खटखट खटाखट तो आपने सीखा, इसका दूसरा पार्ट भी सीखा हो गया ना, समझ में आया? लक्ष्य बिल्कुल देर लग जाएगी, लेकिन कुछ चीजें ना बहुत जल्दी हो जाती हैं ना। आप एलसीएम निकालने में भी तो टाइम लगाओगे, अगर नंबर में अलग अलग दे दूंगा तो 2 4 6 का एलसीएम कितना जल्दी निकाल लोगे तुम? 2 4 6 का एलसीएम कितना जल्दी निकालोगे, और मैं उससे जल्दी बना सकता हूँ। ठीक है, अभी सिखा रहा हूँ, इसलिए शायद तुम्हें लगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत शानदार, तुम्हें मजा आएगा, अरे यार क्या मस्त चीज सिखा दिया आपने, है ना। तो अब हम इस सेम चीज खट खट खटाखट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 into -2 is -12n, 8 into 5 is 40n, 40n डिवाइडेड बाय 8 6 48, 48 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब 40 में से 12 चला गया तो माइनस का 28 हो गया, माइनस का 28, सही है, n डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 21। आप चाहो तो इसको काट सकते हो 4 से, है ना, हम 4 से काट सकते हैं, 4 से काट लिया 7 बार में, 4 से काट लिया 12 बार में। ठीक है, अच्छा, और अच्छे से अगर हम चाहें तो डायरेक्ट या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट ले, या मैं आपको आसान तरीका सिखा रहा हूँ, यहाँ का साथ हम डायरेक्ट ऊपर ऊपर को ऊपर पर से, नीचे वाले को नीचे नीचे से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अगर a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई c है, या a बाई सी क्यूब है, तो हम यहाँ का एक a यानी a के यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ का c स्क्वायर यहाँ के c स्क्वायर से काट के यहाँ c लगा सकते हैं। तो ये a एक बच गया, नीचे तो खत्म हो गया, 1 लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा c स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे पूरा चला गया, तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे c लिखा है। तो ऐसा काम हम कर सकते हैं, याद रखें, बहुत सारे बच्चों को ये सब नहीं पता होता, अक्सर वो दायां बायां करने में माहिर होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल नोट करना है आप लोगों को ना, ये जिससे बन गया है सॉल्यूशन तो कोई बात नहीं, खट 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 मेथड को आप अच्छे से जरा समझना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। अब इस 22 को 12 यहाँ पे ना कट के कितना आ गया 3, माइनस तो ही था, दिस भी है, माइनस का n इज इक्वल टू 12 into 3। अब ये सब काम हम हवा में भी कर सकते हैं, वर्बल भी कर सकते हैं, दैट इज 36। तो अब लक्ष्य को दिक्कत आ रही है, जरा इसको अनम्यूट कर दो, बाकी आप लोग यहाँ तक उतार सकते हैं। 28 के पहले माइनस मिस्टेक है, बिल्कुल नहीं, सही तो है, आप माइनस का, अच्छा हाँ माइनस मिस्टेक है, माय मिस्टेक, ये निगेटिव छोटा का है और ही पॉजिटिव का है, हाँ बिल्कुल, ये होता है क्लासरूम का फायदा। ये माइनस नहीं आएगा दोस्तों ना, निगेटिव टर्म छोटा है, पॉजिटिव टर्म बड़ा है, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव में ही आएगा ना, माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये बिल्कुल अभी आंसर निगेटिव नहीं रहेगा, ये आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। हम देखो बोल रहे थे आंसर 36 और आंसर -36 निकाल रहे हो मास्टर, ये क्या कर रहे हो आप? तो आंसर इज 36, क्लियर है? हाँ, थैंक यू अर्शी, बहुत सही, आप इससे ये पता चला कि आप एटलीस्ट सही से देख रहे हैं। हाँ लक्ष्य सर, ये जो डिनोमिनेटर्स थे 2 4 और 6, सर इसका एलसीएम निकालने के लिए तो सर एक शॉर्ट ट्रिक और बन सकती है कि जैसे 2 का एलसीएम तो 4 है ही, तो हम 2 n/2 को अगर साइड में भी रख दें तो 4 और 6 का एलसीएम हमें इतना पता है कि सर वो 12 हो जाएगा, या फिर खटखटाखट वाली ट्रिक से हम डायरेक्ट 24 भी कर सकते हैं। तो सर इतना लंबा मेथड करने की तो वैसे जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, लो ना तुम दूसरा चीज सीख लो ना मेरे से, उससे भी जल्दी है, तुम खट खटाखट का मेथड नंबर 2 सीखो। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 की तरफ जाते हैं, लक्ष्य को ध्यान रखते हुए, इसका भी लक्ष्य पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मेथड 2 ऑफ खट खटाखट मेथड, कहते हैं कि हर बार जरूरी नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आपको लगे कि ये जो डेनोमिनेटर्स हैं, सुन ले बहुत अच्छे से, नया चीज सिखा रहा हूं आपको, इनफैक्ट 11 12 में ये काम मैं ज्यादा करता हूँ बनिस्बत खट खट खटाखट के, मैं मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मैं ये काम ज्यादा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर क्यों ना हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दें, जैसे हमें अगर n/2 और -3n/4 को जोड़ना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम क्यों ना बना दे, और दोनों का डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम ऐसा करें कि नीचे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि आपको पता है रेशियो में हम अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो का आंसर, ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी इनडायरेक्टली क्या लिखा गया है, 2n/4 -3n/4। अब ये सब काम मैं हवा में करता हूँ आपको समझाने के लिए, इसलिए तो लिख रहा हूँ, तो हो सकता है आपको टाइम लगे, यार यहाँ पे ज्यादा टाइम लग जा रहा है सर, 5n + 6 = 21, और ये ऑलरेडी आगे कंटिन्यू हो जाएगा 5n + 6/21। सुनना बहुत अच्छे से, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब एलसीएम लेना मेरे को पता है कि एलसीएम अब डायरेक्ट अगर नंबर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा, तो यहाँ का एलसीएम तो डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं, 2 में से -3 गया, अब हम नॉर्मल डायरेक्ट ये स्टेप यहाँ वाला जो स्टेप लिखा था ये वाला, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 2 में से -3 गया तो -n बोल सकते हैं, और फिर प्लस का 5n/6 = 21। अब फिर से सेम का ये हम कहते हैं, इस मेथड का नाम जो बेसिकली है, आ रहा अभी आपके डॉट्स में आ रहा हूँ, इस मेथड का जो बेसिकली नाम है, दिस मेथड इज मेकिंग डिनोमिनेटर सेम।
आप दो फ्रैक्शन को जोड़ना है तो उसमें कभी कभी काम ये भी आता है कि dr फॉर डिनोमिनेटर सेम, आप डिनोमिनेटर सेम बना लो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसको बस आराम से, बाकी अगर आप चाहो यहाँ भी अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो सेम बना लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब ये काम बहुत जल्दी हो जाता है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे क्या हो जाएगा, 24 24 24 24 आ जाएगा। ऊपर माइनस का 6 एंड, बहुत सुना, माइनस का 6 एंड, चलो चाहो तो हम हवा में कर सकते थे, लेकिन आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, और ये प्लस का 20 एन हो गया, इज इक्वल टू 21। अभी माइनस का 6 और प्लस का 20, माइनस का नहीं प्लस का 14, आगे कैलकुलेट कर लेना आप लोग। तो एकदम सेम चीज है, हम डेरिवेटिव को सेम बना के भी कर सकते हैं। इसका आंसर 36 है, बिल्कुल आंसर 36 मैंने यहाँ पे बता रखा है, आंसर इज 36। एक बार सरफराज मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सेकंड तरीका, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को जरा हम समझते हैं। यहाँ पे जगह है कहीं पे, यहाँ पे जगह है। अगर हम बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर अगर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ऐसा लिखा होता, 3/4 को ऐड करना है 5/12 से, इन दोनों को मान लो ऐड करना है, तो आपको जरूरी नहीं कि हर बार खट खट खटा कर दिया, नंबर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ये ना आपको कौन सा ले लें, 40 ले लो, ये ऐसा नंबर हो जाता, मल्टीप्लाई करने में हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लग जाता। तो आप कोशिश करो किसी भी तरह दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दो। क्या इसको हम इसके कितने बार मल्टीप्लाई करें कि ये वहां पर तक पहुंच जाए, या 1.5 से है। हाँ तो मैं तो 36 बोल तो रहा हूँ यार, ये आंसर 36, अभी तक आप पीछे ही लगे हुए हो, ठीक है। हाँ तो 120 में आप जा सकते हैं कि यार यहाँ 120 बन जाए, यहाँ भी 120 बन जाए। तो उसके लिए आप या तो एलसीएम सोचो, या फिर आप खट सा मल्टीप्लीकेशन कर लो, इन दोनों में कॉमन मल्टीप्लीकेशन कहाँ है जो हम नजदीक जा सकते हैं। तो हमें दिखा सर 120 बना सकते हैं, तो 120 के लिए आपने क्या किया, फट सा 120 को करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 3 से, यहाँ पे 120 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10 से। इससे फायदा क्या है, ये रेशियो चेंज नहीं होगा, ये अभी भी वही रहेगा। तो नीचे क्या लिखा 120 120, तो एलसीएम 120 हो जाएगा। ऊपर अब डायरेक्ट 9 लिखा हुआ है और 50 लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम आंसर बोल सकते हैं दिस इज 59/120 इज आवर आंसर। ये कैलकुलेशन कितना जल्दी हो गया, कहाँ अभी आप एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद फिर उसका डिवीजन करते हैं, फिर नंबर आता, फिर वहां मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत शानदार है। ये सबसे ज्यादा बार मैं यूज करता हूँ। तो दिस इज सेकंड एग्जांपल। अगर किसी की स्पीड थोड़ी स्लो है तो वो अपना स्क्रीनशॉट वाला मेथड यूज किया करे, स्क्रीनशॉट को ले लिया करे तो ज्यादा अच्छा है उनके लिए, ठीक है। तो ये उतार सकते हैं आप, चलिए। गुड। सैफ का कहना है खट खटाखट में 100 में से 100 नंबर। अभी ये तो जस्ट शुरुआत है, तुम लोग लेवल में तो सच में शुरुआत है। बहुत सारी चीजें हैं, इतनी यूनिक यूनिक चीजें हैं ना कि आप, और ये यूनिक यूनिक चीजें मैंने कहीं सीखा नहीं है, ये सब मेरे को रफात है। जो सीखता हूँ मैं उनको ग्रेड, उनको देखता हूँ मैं, जो बच्चे मेरे को हेल्प करते हैं, मैं बच्चों का नाम याद रखता हूँ मैं अक्सर कि सर एक बच्चे ने, नाम कभी याद होता है कभी नाम भूल जाता, लेकिन बोलता हूँ देखिए इस बच्चे ने मेरे को ये बात सिखाई थी, ठीक है। जल्दी से खट खटाखट मेथड का आज मैंने आपको फाइनली सिखाई दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका और डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका, ठीक है। कल को अब क्या है, या फिर आप ना जब भी कोशिश करना, अब जो भी सवाल आप लोग बनाओ है ना एलसीएम एलसीएम वाला, उसको कोशिश करो कि खट खट खटाखट से हम लोग करने की कोशिश करें, तो हो सकता है बहुत जल्दी। अब आप देखो आज का बोर्ड, जो ये बोर्ड है सच में कल के हिसाब से एकदम क्लियर है कि नहीं, चीजें एकदम मजेदार है कि नहीं। क्लॉड में मैंने ये लिखा है बेसिकली कि अगर हम चाहें तो ऊपर ऊपर आप चाहो जैसे लिख लेना इसको, ये मत उतार के ऊपर लिख लेना, ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, नीचे नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं अगर कैंसिल हो रहा है तो, ये है रूल, ठीक है। ऊपर ऊपर कैंसिल, तो इसी अंदाज में हम लोग चलेंगे एकदम। देखो कितना शानदार, आपको पूरा पूरा आपका मोबाइल यूज हो रहा होगा, एकदम चीजें क्लियर आ रही होंगी, ठीक है। और इसका नींव अब थोड़ा खराब हो गया, काफी दिन यूज किया, इसका नींव भी चेंज करूंगा मैं, तो कभी कभी बीच में ना कंटेंट गायब हो जाते हैं ना, तो वो दिख जाएगा मेरे को, ठीक है। तो ऊपर ऊपर, यहाँ पे आप चाहो तो क्लॉड में ये बात लिख लेना, ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, नीचे नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ये 7 को डायरेक्ट 21 से काट लिया था। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ डेटा भी कम यूज होता है, हाँ ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाके देखना डेटा भी कम यूज होता है। या फिर आप टाइप करके बोलो, टाइप करके भेजो, क्योंकि आपका ना चैट ना, आपका आवाज सही से क्लियर नहीं आती है दोस्त।
हाँ धीरे धीरे सीखता है ना इंसान यार, धीरे धीरे तो सीखता है ना। लास्ट एग्जांपल बेसिकली क्या है, लास्ट एग्जांपल अच्छा ये वाला एग्जांपल 40 और 12 था नीचे डिनोमिनेटर में, दोनों डिनोमिनेटर को मेरे को सेम बनाना था, तो मैं एक ऐसे नजदीकी नंबर के पास गया जब दोनों एक साथ आ जाए सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल लिखे हुए हो कहीं ना कहीं पे, तो हल्का सा अगर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो तो आप ये बहुत जल्दी चूज कर पाएंगे कि हाँ यार 40 के टेबल में भी 120 आता है, 12 के टेबल में भी 120 आता है, तो क्यों ना हम इन दोनों को 120 बना दें। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। सर ऊपर नीचे कट करने वाला बात बता दी, बताया तो ये सिंपल है, सिंपल ये है कि हम चाहें तो ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, नीचे नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर नीचे कोई टर्म कैंसिल हो रहा होता तो हम कैंसिल कर सकते हैं। एग्जांपल चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसी बात को, यहाँ पे मैंने समझाया था नोट के फॉर्म में कि एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख लेना, ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ऐसा लिखा होता 3x अपॉन 14 इज इक्वल टू 21/7, तो आप चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं देखूंगा ये 3 कितने बार में, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये 7 को भी अगर हम करना चाहिए, हम इधर क्यों करें, हम तो यहाँ इस 7 को इस 7 से काट देंगे डायरेक्ट, तो अब सब कट गया, x और 14 बचा, तो हम डायरेक्ट x इक्वल टू 14 लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये सब चीजें आपकी आसान है। अरे भैया बहुत सारे हैं, जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा वैसा मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, जब जैसा जरूरत पड़ेगा ना वैसा वैसा मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए इस पेज को मैं क्लीन कर रहा हूं, अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर, बढ़ रहा है नेक्स्ट, क्लियर, वन, डन डन, स्क्रीनशॉट। हाँ जापानीज हैं बहुत सारे, जापानीज कहोगे और उससे बढ़िया तो मैं कहूंगा कि अपने इंडिया का वैदिक मेथड्स बहुत सारे चलते हैं ना, वैदिक कैलकुलेशन, वो आपको बहुत सारे छोटे मोटे ट्रिक्स सिखाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग, ओके। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव क्वेश्चन, अब वहां पे टाइम लगा, यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ओके ओके, कहाँ है मास्टर, मेरा मास्टर, क्वेश्चन नंबर, ए भाई ये क्या होगा अंडो, अच्छा मैंने लाइन ले लिया, मैंने पेन सिलेक्ट ही नहीं किया, चलो पेन सिलेक्ट कर लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फिर से 1 मिनट मिलेगा आप लोगों को, ध्यान रखेंगे आप लोग ना। 5x माइनस 2 टाइम्स 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 7/2 प्लस 7/2। Your time starts now. Your time starts now. थर्टी 3/2, 25/2, 39/2, 30, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बाप रे बाप। 5 लोग भेजे, पांचों के गलत, अलग अलग, गलत नहीं पता, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। जीरो भी आ गया एक। अच्छा एक और है, जब तक आप, है ना, जब तक आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं जो आंसर लाया है आपने सही लाया है कि नहीं, यू कैन क्रॉस चेक दैट आंसर, है ना। मेरे को आंसर मेरे पास इसका लिखा हुआ नहीं है ना, तो इसलिए आप क्रॉस चेक जरूर कर लें। एनसीईआरटी में यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, मेरे से 3 छूट गया है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है, हो सकता है अच्छा आंसर ना आए, है ना। देखिए सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 30 सेकंड्स लेफ्ट, इसको भी आधा ही रखेंगे ना।
17/2 31/2 -31/2 17/2 क्वेश्चन एक बार बस भेज के ना, बार बार भेजने से ना कामों का गलत चीज है वो दोस्त। क्वेश्चन 13/2 ओके, टाइम अप है ना, टाइम अप। इस सवाल को करने के लिए सिंपल, ये आसान सवाल था आपके लिए। पहले सबसे चीजों को हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा दायां बायां करने में ना। तो ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस वी हैव 5x, ये 2 भाई साहब इस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा 14 है ना। माइनस इंटू माइनस सबको पता है प्लस हो जाता है, तो दिस इज प्लस का 14। ये तो LHS की बात हुई। RHS भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये भाई साहब पेन दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। 2x और ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 7/2। ठीक, और बैटरी इससे पहले चली जाए, ठीक है, चार्ज हम लगा देंगे ना। ओ माय गॉड, क्लास के चक्कर में मैं चाय पीना भूल गया। चलिए ठीक है, तो 5x - 4x + 14 = 2x - 2 + 7/2। तो चार्जिंग चला गया था यार, तो चार्जिंग बैटरी कम हो गया था। ठीक है, तो ये x वाले भाई साहब है, ये बहन जी x वाले। तो हमने क्या सीखा, सारे x वाले को एक तरफ ले आओ, सारे बारातियों को एक तरफ, सारे सरातियों को एक तरफ। तो सारे बारातियों को हम एक तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये भाई साहब 5x हम चाहे तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं ना, खामखा का टाइम बर्बादी है और कुछ नहीं। जितने भी नंबर है वो नंबर को एक तरफ ले आए, है ना। नंबर सराती लोग सब बेचारे एक तरफ आ गए। अब हम सारे बारातियों को एक साथ काउंट करेंगे। 5 प्लस का माइनस 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 का 6 है, तो माइनस का 6x प्लस का 5x है ना। ये निगेटिव निगेटिव को हम डायरेक्ट एक साथ सिंप्लीफाई कर ले, -16 ले लें प्लस का 7/2, ताकि खट खटाखट मेथड हम बड़े आराम से चला सकेंगे। ठीक है, अच्छा एक पॉजिटिव 5 पॉजिटिव का 6 निगेटिव है, तो माइनस का x बन जाएगा। नवाब सर के फंडे से नीचे 1 लिखा हुआ है, अभी हम देख लेते हैं आंसर क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका हमने अपनाया फट सा, और चाहते तो हम नीचे 2 करके और जल्दी भी बना सकते थे, है ना, और अच्छा हो सकता था। माइनस का 32 प्लस का 7 हो जाता। ठीक है, तो वैसी बात है इनडायरेक्टली, माइनस का 32 प्लस का 7/2 बन जाएगा। तो दिस इज माइनस का 25। हाँ आंसर -x सही है, -x एंड दिस इज -25/2। अच्छा यहाँ माइनस है, तो फिर से हम माइनस माइनस काट रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ काटने वाला कोई फंडा नहीं, यू मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस आवर आंसर इज x = 25/2। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सही आंसर भेजा था, कोई बात नहीं लक्ष्य, कितनी सवाल में सबसे पहले भेजना तो मजा आ जाए। ठीक है, तो जिसको ये उतारना हो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कोई बात नहीं सर, ना सीखेंगे ना, गलतियों से इंसान सीखता है। ठीक है, जल्दीबाजी के हिसाब से आप गलत कर सकते हो। तो मेरा पहला मोटिव क्या, आपको मैंने एक्यूरेसी के बारे में बोला है कि आप एक्यूरेसी पे पहले ज्यादा ध्यान दो बेटा, है ना। टाइमिंग अपने आप आएगी धीरे धीरे, नवाब सर के साथ आप टाइमिंग अपने आप मेंटेन करोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको सॉल्यूशन सिखा दिया गया, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे घर पे। ठीक है, घर पे कंप्लीट कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सही है ना। 5x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, ये अपना एक अलग टर्म है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करें। ध्यान रखें, बहुत अच्छा फातिमा आपने पूछा। ठीक है, क्योंकि ये 5x एक अलग टर्म है, यहाँ पे अपना इसके साथ सिर्फ x का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब हुआ ये वाले सारे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं ना, आप सब तो इसीलिए है। ठीक है, अगला सवाल है, फिर से 1 मिनट होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या दोनों सॉल्यूशन का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, जब हम आपको बोलेंगे कि अब नोट्स अपना शानदार बनाएंगे आप लोग, तो शानदार बनाएंगे आप लोग। ये सवाल जल्दी से करके दिखाएं, 1 मिनट आपके पास। एफ की वैल्यू चाहिए, सॉल्व फॉर एफ, यानी सॉल्व एन एफ बताइए। .6, ओ माय गॉड क्या बात है, इमरान और साहिल लोग तो पहले से तैयार था। अब यार है चॉकलेट सवाल आ रहा है, जल्दी से। एनसीईआरटी में भी है सेम सवाल। 3/5 लिखो या 0.6 लिखो, बात एक ही है। हाँ गुड, सही है। मैं बोला ना एनसीईआरटी के सवाल कराता हूँ मैं क्लासरूम में ज्यादा, मेरा फोकस ये रहता है कि अगर एनसीईआरटी में अच्छे सवाल दे रखा तो मैं बाहर से सवाल क्यों लेके आऊँ। एनसीईआरटी से हम सीख सकते हैं तो बाहर से क्यों सीखे भाई।
सही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बढ़िया, अच्छा, 0.6 0.80 नहीं आ रहा मनीष, कहीं गलती हुई दोस्तों से ना, देख लेना। या फिर 1.255 भी नहीं आ रहा, आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी गलती हो गई है आपसे, है ना। मैं इस सवाल को कैसे करूंगा अभी हम बात करते हैं। 30 सेकंड्स लेफ्ट। पॉइंट 6 नहीं आंसर, 0.6 आ रहा जैसा लोग बता रहे हैं मोस्टली लोगों ने, मेरे पास आंसर नहीं लिखा हुआ इसका ना। चलिए 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 चलिए, ठीक है, टाइम अप देखते हैं कैसे आ रहा है। सबसे पहले मैं काम क्या करता, मैं ना इस जादू मंत्र से इसको पॉइंट को उड़ाता, और आपको पता है डिसिमल के बाद जितने नंबर लिखे होते उसको हम 100 बना देते हैं, तो पॉइंट्स उड़ा देता मैंने। यहाँ भी सेम करता, पॉइंट उड़ा देता मैं, है ना। अब ध्यान रखिए पूरा टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, और यहाँ का भी पूरा टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम बड़े आराम से आपको तरीका बताया, ऊपर ऊपर वाला नीचे नीचे वाला हम काट सकते हैं। क्या काट नहीं सकते हैं जरा वो भी जरा ध्यान दे लो आप लोग ना। मान लो 5x/6 प्लस का 9 था इज इक्वल टू x/6 था। सुन ले बहुत अच्छे से, ये सब क्लॉड में बातें करेंगे, आपको ये सब बेसिक में बच्चे गलती कर जाते हैं। 5x/6 प्लस 9 इज इक्वल टू x/6 अगर होता, कोई बंदा अगर ऐसे सोचे, बंदी ऐसे सोचे ये 6 और ये 6 को काट दें, तो गलत कर रहा है, क्योंकि नीचे वाले में भी 6 नहीं दे रखा है। तो मैंने भी क्या बोला, सब कुछ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यानी पूरा का पूरा एक टर्म है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, तो बिल्कुल हम नीचे नीचे 100 काट सकते हैं। तो मैं इस सवाल को ऐसे लेके जाता, डिसिमल को थोड़ा सिंप्लीफाई करता। क्लास 5, 6, 7 में हमने डिसिमल को जाना है कि डिसिमल को उड़ाते तो उतना नीचे 0 आ जाता है, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट दिस इज इंडायरेक्टली दिस इज 25 4f माइनस 3। क्लॉड वाला बात ये है कि ना, आप यहाँ का 6 यहाँ का 6 से नहीं काट सकते, याद रखना आप। ये बहुत सारे बच्चे ब्लंडर करते हैं, 11 12 के बच्चे तक ब्लंडर करते हैं, या तो वो नवाब सर से नहीं पढ़े या तो कहीं और से अनबन देवन पढ़ के आए हुए। सर प्लॉट वाला एक बार और बताएं। प्लॉट वाला यानी ये ना क्लाउड वाला, ना क्लाउड वाला बेसिकली याद रखना आप। अक्सर बच्चे अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 नहीं होता, ये 9 यहाँ पे नहीं होता, अगर यहाँ पे ये 9 नहीं होता तो ये 6 काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे 9 ये कोई नंबर लिखा हुआ है जो कि बीच में प्लस के साथ है, तो हम ये 6 को नहीं काट सकते हैं। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखेंगे आप। अगर ये कंप्लीट नंबर एक टर्म है मल्टीप्लीकेशन के साथ है, और यहाँ भी कंप्लीट एक टर्म है मल्टीप्लीकेशन के साथ है, तो हम नीचे नीचे काट सकते हैं, या नीचे का डिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। अब दिस इज इनडायरेक्टली 5, क्योंकि सब चीजें कट गई हैं, तो ये 5 लिखा हुआ है और ये 10f माइनस 9 लिखा हुआ। अब तो सवाल एकदम आसान है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। आपको मैं बता दूं ये एरो ना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बच्चों के लिए। मेरे 10th क्लास में नहीं है, 10th क्लास की बात होगी, फर्स्ट टर्म होगा ऐसे ही कुछ, मेरे 100 में 100 मार्क्स आते थे मैथ्स में। टीचर देखा नवाब की कॉपी फट सा 100 लगा देता था। एक बार एक टीचर से ऐसे ही थोड़ा सा अनबन हो गया था, वो कुछ गलत पढ़ा रहे थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ था उस चीजों को, तो वैसे आदत नहीं है मेरे को टीचर को पोक करने की, तो मैंने उनसे बोला तो उनको शायद बुरा लग गया था उस चीजों को। कभी भी टीचर गलत बने ना, तो क्लासरूम में ऐसे पॉइंट नहीं करने का, उनसे पर्सनली मिलकर उनसे बात करने का। सर शायद मुझे लगता है कि ऐसा कोई गलती हुआ था, तो मैंने गलत किया था, उनसे पॉइंट आउट किया था। वैसे मेरे को हमेशा क्लास में बड़ा अप्रिशिएट करते थे वो, तो उन्होंने 100 मार्क्स पूरा परफेक्ट मेरे आ रहे थे मैथ्स में। मैं ये सिंबल नहीं लगाया था, ये सिंबल मैंने लगाया था, ठीक है, नहीं मैं एलिमिनेट करता हूँ, मैं ये सिंबल नहीं लगाया था, उस सिंबल के चक्कर में उन्होंने मेरा 1 नंबर काट लिया था। तो जब भी इक्वेशन चल रहे होते हैं, तो ये वाला सिंबल याद रखेंगे, बोर्ड के बच्चे बोर्ड में ये वाला सिंबल जिसको हम इंप्लाइज दैट बोलते हैं, या और भी आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही होता है। ठीक है, अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। 25 × 4 है ना, 25 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 100f, और ये 25 × 3, तो 25 × 3 25 × 3 75, दिस वी हैव 75। 5 × 10 is 50, this we have 50f। 5 × 9 is माइनस का 45। क्लियर है। नवाब सर के फंडे से, ये ब्लैक पेन कैसे आ गया भाई, रेड चलेगा। नवाब सर के फंडे से आपने कहा सारे बारातियों को एक तरफ, सारे सरातियों को एक तरफ, तो सारे बारातियों को एक तरफ ले आएंगे, तो बाराती को एक तरफ, तो ये 100f f वाला सब एक तरफ हो गया, सारे बाराती एक तरफ और सारे सराती एक तरफ। निगेटिव वाला को हम पहले रहने दिए, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन हमने लगा दिया। हाँ, इट इम्प्लाइज, कोई बात नहीं मनीष, हो जाता है, सीखते हैं ना, गलतियों से इंसान सीखता है। 100 आम में से 50 आम चला गया, तो 50 आम बचेगा, तो वी हैव 50f। और यहाँ बात करेंगे निगेटिव 45 प्लस 75।
आप हो सकता है हवा में कैलकुलेट करने में गलती कर जाओ, मैं इस सवाल को ऐसे नहीं लेता, मैं इस सवाल को ऐसे लेता यार, अगर यहाँ पे 50 होता और ये 75 होता, 50 और 75 होता तो 25 का गैप होता, तो मैंने और ज्यादा घटा दिया तो 5 और कम कर देंगे, तो यहाँ पे जो गैप है बेसिकली 30 का है, तो दिस वी हैव 30। तो ये सब चीजें होती हैं जिससे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होते हैं। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में मैं चाहता हूँ तो यहाँ 0 0 ऐसे उड़ा सकता हूँ, इंडायरेक्टली 10 से डिवाइड कर दिया दोनों को। आपको अगर ऐसा ना लगे तो क्लियर आप इसको छोड़ दो इस तरह से, मैंने कहा ना सर हम इसको ऐसे कर लेंगे, f इज इक्वल टू 50 को नीचे ले जाएंगे तो 30/5, अब हम 10 से इसको काट के द आंसर इज 3/5, आंसर 3/5 हो जाएगा, दैट इज 0.6, बिल्कुल द आंसर इज 3/5, दैट इज 0.6। तो किसी को कुछ उतारना हो क्लाउड वाली बातें याद रखेंगे, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है, यही नवाब सर हैं आपके थोड़ा अलग मिजाज के, कि एक एक चीजें में बेसिक की जो गलतियां आप करते हैं ना, ये मैं रिमाइंड कराता रहता हूँ, ठीक है। सही करता हूँ कि नहीं करता हूँ, बच्चों वाली बातें बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, सही कर रहा हूँ। चैट सेक्शन खाली, ओ माय गॉड सर, क्या पहले ही 0 काट सकते हैं? कहाँ पे, कहीं पे मेरे को पहले 0 तो दिखा नहीं। अच्छा यहाँ पे, यहाँ, अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ भी काट सकते हैं, कोई मना नहीं, यहाँ भी 0 काट सकते हैं, मैंने किया था, बिल्कुल किया था, है ना। अब चॉकलेट सवाल आज होगा आखिरी में, कल किया था ना तो आज भी आखिरी में होगा, अभी टाइम बाकी है, ठीक है, अभी 3-4 सवाल कम से कम और करने हैं, 3। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका आप लोग, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, डन डन, स्क्रीनशॉट डन डन डन, स्क्रीनशॉट डन डन डन, गुड, ठीक है, ये जिसको उतारना है इतने में उतार लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट डन, ठीक है, डन, क्लियर ड्राइंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चलो एक अच्छा वाला कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, 2x - 3 अपॉन 4 सब्ट्रैक्टेड विद 2x - 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 मिनट, you have 1 minute। -25/2 -7 17/2 -27/2, अभी भी सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, -7 -7, देखो अभी तक सबके अलग है, चलो एक 6 अलग, ये भी अलग आया, -25/2 2 हुआ, -17/2 -8.5 -9/2, चलिए चलिए चलिए, गुड 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 गुड, -17/2 आ गया, 3/2 -17/2। अब एक बार जो भी जल्दी बना लिया कर, एक बार क्रॉस चेक, -1 भी आ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है, -17/2 -1 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, चलिए मैं करता हूँ ना इसको, है ना। फिर अगर हम बात करें, अभी तक सर एक वेरिएबल होता था, यहाँ पे तो सर पूरा खानदान बैठा हुआ है, पूरा खानदान बैठा हुआ है, अब इस पूरे खानदान को कैसे मैनेज करेंगे, फिर से खट खट खटाखट मेथड, आपको एलसीएम वैल्यूम लेने की जरूरत नहीं है, खट खट खटाखट 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से सिर्फ ये 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर पूरा का पूरा टर्म है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट इसी दिन के लिए समझ लो पैदा हुआ है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच का जो साइन हो तो चलेगा ही चलेगा, 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4 टाइम्स 2x - 3 हो जाएगा। अच्छा अब नीचे हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज 4 × 3 12 इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो इस 12 से बचने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ठीक है, वो अगला स्टेप में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 12 को इधर ले आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसा आपको पहले बता रखा हो, 3 × 2 6x हो जाएगा, और 3 × 3 माइनस का 9, आगे 9 रहेगा, अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो दिस भी माइनस का 8x, और ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। हम चाहें तो ये काम कर सकते हैं, खट खट काट के अपना टाइम बचा सकते हैं,
आप चाहो तो ये याद रख सकते हो, अगर सेम सेम नंबर दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में हो तो आप काट देना। तो ये बात को हम क्लॉड में छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ लिखेंगे। मान लो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी ऐसे दे रखा हो, तो याद रखना अगर एडिशन में है तो ये वाला a और ये वाला a हम काट के b प्लस सी इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे ट्रिक्स, छोटे मोटे ट्रिक्स क्या बेसिक्स हैं सर, है ना, ये जो मैं बोला ना ये सब बेसिक मैं सिखाता हूँ बच्चों को। ठीक है, अहमद उमर कुछ बोलना चाह रहा है, मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया क्या? क्या रॉन्ग कर दिया? हाँ तो चलो सर ये 3 कहाँ से आया दूसरे वाले ब्रैकेट में? इसलिए भाई का अरे अरे हाँ यार, हाँ यार, माई रस, यहाँ का 3 मैंने देख लिया, मेरा गलती, बिल्कुल मेरी गलती। हाँ हाँ हाँ, ये होता है ना। चलिए कभी एक बात तो सीख लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छा था ना, एक बात तो अच्छा सीख लिया हम लोगों ने एटलीस्ट। ठीक है, सही, गुड। मैं इधर देख ही नहीं रहा था। हाँ हाँ, गुड गुड। क्लासरूम का फायदा ये होता है, देखो अब यही सब अगर आपने गौर दिया होगा, 1 GB डेटा सवाल जो लेक्चर्स है ना, उसमें कोई क्लासरूम में आप लोग बच्चे नहीं बैठे हुए थे, तो कुछ कुछ कैलकुलेशन एरर है ना, बोर्ड्स में जो बनाने में गलती हो जाती है, आपसे भी होती है, मेरे से भी हो सकती है, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, तो वो गलतियां हुई है लेक्चर्स में। तो यहाँ पे बेसिकली 1 लिखा हुआ था, माइनस का 1, तो माइनस के 1 के हिसाब से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और ये 12 रहेगा। चलिए अब सही है। अब ये जितने भी एक्स वाले भाई साहब हैं, 6x माइनस 6x माइनस 8x, सब बराती को एक तरफ, सारे सराती को एक तरफ, तो 12 माइनस का 4 और ये माइनस इधर आके प्लस का 9 हो गया। ठीक है, अभी भी गलत है क्या सर? गलत है? नहीं नहीं, सही तो है। ठीक है, 6 में से 4 से 8 गया तो बेसिकली माइनस का 2x हो गया। रोशन क्या हो गया दोस्त, बोलो जरा। बोलो, रोशन को जरा ऑन कर दो भाई। अब देखो फिर से गलती हो रही थी, 21 पॉजिटिव का नेगेटिव सर का माइनस। सर सर वहाँ सर आप तो सर मतलब बताने के लिए ना मतलब सर 4 इंटू 2x माइनस 1 किए हैं। अब उतना एक्सप्लेन नहीं करिएगा, डायरेक्ट खटखटा कर करिएगा, तब तो सर वो माइनस प्लस माइनस 4 ना हो जाएगा सर। जी 4 इंटू माइनस विल बी -4। नहीं सर, वो तो माइनस 8x होगा, मगर उसके बाद तो -4 ना हो जाएगा, प्लस माइनस। क्यों क्यों क्यों? ये साइन जो है इसका साइन चेंज नहीं करेगा क्या? इस माइनस का क्या मतलब? ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है। अच्छा, उससे करना है, नीचे जो 4 है उससे नहीं। नहीं, ये 4 के साथ गया, यानी इनडायरेक्टली ये पूरा -4 लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो ये नंबर अब +4 नहीं है, ये नंबर पूरा का पूरा -4 है जो मल्टीप्लाई होने वाला है इससे। और ये आपने ऐसे बच्चे 50% बच्चे यहाँ भी गलती कर जाए, इनफैक्ट मैं भी किया करता था ये वाली गलती, ये माइनस का साइन को कंसिडर नहीं किया करता था, अपने बचपन की दौर कर रहा हूँ मैं, 7th 8th की बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अभी निगेटिव को नीचे जाए तो आपको सबको पता है निगेटिव नीचे ना आके नीचे ऊपर आ जाता है, तो आंसर इज -17/12। जिन्होंने भी -17/12 दिया था वो सही है। ठीक है, यहाँ आसान हो रही है, आप इस सवाल को उतार सकते हैं जब तक मैं आगे सवाल दे रहा हूँ, दूसरा सवाल।
हाँ बिल्कुल, इस सवाल में ना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उतारने में हो सकता है मेरे से गलती से क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतर गया हो या उतारने में कोई मिस्टेक हुई हो, कोई बात नहीं। देखने में लग रहा है ना आपके सिलेबस के जैसा है, आपके सिलेबस के जैसा कि इसी तरह का चीजें हम लोगों ने देखा था। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक से चलते हैं ना, बेसिक चलते हैं। नीचे अगर हम बात करें तो सारे जो हैं भाई साहब लोग, भाई खानदान है तो ये बाराती वाला है, तो बाराती को एक तरफ रखते हैं, सराती को एक तरफ भेज देते हैं, या इस बाराती को इधर ही रोक लिया हमने, 2x - 3 अपॉन 2x + 3, और माइनस इधर ले आया तो 3x + 4 अपॉन x + 2। ये सवाल और अच्छा हो जाता है यहाँ पे अगर मैं 2x + 3 लगा देता, ठीक है, तो ये अच्छा सवाल हो जाता, 2x + 3 लगा देता तो ठीक है। अब ये 2 भाई साहब पॉजिटिव के साथ है, कुछ नहीं आगे लिखा तो प्लस है, तो उधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, मुझे ध्यान नहीं क्वाड्रेटिक बनेगा या हो सकता है x² कैंसिल हो जाए, जहां तक मुझे लग रहा है 6 3 दूनी 6, ओहो कैंसिल, अच्छा हाँ यहाँ पे हो सकता है कैंसिल हो जाए, देख लेते हैं अभी। अब ये क्या है कि भाई अब एलसीएम तो हमें पॉलिनोमियल का पता तक नहीं है, लेकिन नवाब सर का खटखटाखट क्या बात है लक्ष्य, देखो हमें नहीं पता पॉलिनोमियल का एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन नवाब सर का फंडा अभी भी एलसीएम को आपको फ्रैक्शन को जोड़ के बड़े आराम से दे सकता है। ये भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होंगे x + 2, और ये भाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2x - 3, और ये बहन जी जाके इससे मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 2x + 3 मल्टीप्लाइड विद 3x + 4, ठीक है। अब पता नहीं क्वाड्रेटिक है या नहीं, या नीचे डिवाइड में हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देख लेंगे रोशन आंसर क्या है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आएगा, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो हो सकता है एक ही आंसर आए, ठीक है। तो दिस वी हैव x + 2 = -2, ओके। अब ध्यान देंगे -2 हुआ, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन उम्मीद है आप लोग थोड़ा बहुत अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जानते होंगे, 4 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं थोड़ा मेरे पास फास्ट और आसान तरीके हैं, उससे मैं मल्टीप्लिकेशन कर ले रहा हूँ, आप घर पे कर लेना। तो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स का, x × 2x विल बी 2x², ओके। और ये x जाके इससे मल्टीप्लाई होकर -3x, और ये प्लस का 4x भी है, प्लस का x बनेगा, और प्लस × 3 इज -6। एक लाइन में मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग एक लाइन में मत करना, आपको जैसे आता है वैसे करना, ठीक है। आगे माइनस है, अभी माइनस को हम साइड में खोपचे में रखेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 × 3 इज 6x², अब ये 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बनाएगा, और 3 × 3 9, 8 × 8 + 8 16 17x हो जाएगा, तो ये प्लस का 17x हो जाएगा। अभी भाई साहब 3 × 4 दैट वी हैव 12, तो यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई, अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × 2, 2 × 2 इज 4x², अब ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ये 3 6 यानी 7 है ना, तो ये 7x हो जाएगा, 3x और 4x 7x हो जाएगा, और 3 × 2 इज 6। या फिर बात करते हैं अभी 2 सवाल में ना, क्योंकि ये नया सवाल आपके हिसाब से आपको इसको सिखाना बहुत जरूरी है ना। अब इसकी बात करते हैं, अगर इस निगेटिव को ओपन करते हैं तो दिस वी हैव 2x² प्लस का x माइनस का 6 -6x² 6x² प्लस का, प्लस क्यों होगा सर, ये तो माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि ये भाई साहब तो माइनस मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस का 17x और माइनस 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 का 12 डिवाइडेड बाई 6। बढ़िया, इस पूरे को हम इधर ले जाते हैं ना, अब इस पूरे को इधर लगे तो -2 टाइम्स है ना, -2 टाइम्स दिस इज व्हाट भाई पेन, अच्छा -2 टाइम्स 4x² प्लस का 7x प्लस का, ये चल नहीं रहा है, मतलब पेन दिक्कत कर रहा है, माइनस का 7x प्लस का 6 है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो अब ना 2x² - 3x², यहाँ पे -8x², माइनस का 8x² बन रहा है, यहाँ पे प्लस का 6 - 4x, यानी क्वाड्रेटिक है ये। हाँ तो ठीक है, मैं सुन लो, मैं ये सवाल को भी मैं लीव कर रहा हूँ, लीव इन द सेंस मैं अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें। जब क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे तब हम लोग करेंगे इस बात को अच्छे से, है ना। तो अभी ध्यान रखें आप, कोई नहीं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे तब करेंगे अच्छे से, है ना। तो इस सवाल में हमें बता दे रहा हूँ कि भाई सच में क्वाड्रेटिक है, 2 और 6 माइनस का 4x², ठीक है, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x², जो x² कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको लीव कर रहे हैं फिलहाल,
दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करना जब सीख जाएंगे, इस सवाल को और अच्छे से सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल लफड़ा है, हो सकता है यहाँ पे उतारने में कोई गलती हो गई होगी थोड़ा सा, तो शायद ये लफड़ा कैरी हो गया है, वरना नहीं होता कपड़ा कैरी, है ना। ठीक है, तो टेंशन ना लो, इस सवाल को आप फिलहाल ऐसे ही छोड़ देना, फिलहाल जगह छोड़ के थोड़ा सा। ठीक है, बहुत जोल है, जोल क्या है पता नहीं, अच्छा झोल झाल है अरे सर, अरे कुछ नहीं है यार, पता नहीं क्या किसको यार यार बोल रहा है ये सर। प्लीज क्वेश्चन नंबर 4, 21 कैसे आया, थोड़ा एक्सप्लेन। 21 कहाँ पे आया, 21 कहाँ पे आया, अच्छा ये 21 कैसे आया ना, इसको ना इन दोनों को जोड़ा ना, 4, 12 और 9 इज 21, ऐसे आया। ठीक है, इस सवाल को भी हम रोक रहे हैं, स्टार मार्क कर दिया है मैंने वैसे। ठीक है, ज्यादा दिल बना दिया क्योंकि आपके लेवल का नहीं है। क्वालिटी की क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 में जाके पढ़ते हैं, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको क्वालिटी, बेफिक्र रहो आप, है ना। अभी हम इसको रोक रहे हैं, शायद हो सकता है मेरे सवाल लिखने में गलती होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, डन। फास्ट ट्रिक बताएं, बिल्कुल अभी अभी तो मैंने एक बताया ना आपको, क्वालिटी क्वेश्चन कोई भी लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर मान लीजिए ये सवाल अगर आपको नहीं भी आता, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन होते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ट्रिक ऑप्शन पट को ऑप्शन पट को ऑप्शन पट को ऑप्शन पट को जो सेटिस्फाई कर जाता, वो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, आ रहा किडनी सवाल ही आ रहा है, अगला सवाल किडनी वाला ही है, टेंशन ना लो। ठीक है, जल्दी से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन, डन डन डन, डी फॉर डन, डी भी लिख दो तो समझ जाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 5 था, अभी 5 को हमने रोका है। ठीक है, तो अब हम लोग 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा हो सकता है मजेदार लगे आप लोगों को या ना लगे। ठीक है, ये एक सवाल है, मैंने ऐसे ही बनाया है खुराफात, एंड दिस इज द किडनी सवाल। जो जल्दी इसका आंसर देगा, ठीक है, वो आज का विजेता होगा ना। किडनी सवाल किडनी सवाल का अलग बना लेते हैं ना सिंबल, अलग से सिंबल बना लेते हैं किडनी सवाल का। यस, ये बना देते हैं, दिस इज किडनी क्वेश्चन। जो इसका आंसर सबसे पहले देगा वो आज का किडनी सवाल का विजेता। थैंक यू अक्सर, थैंक यू। बनते इजी यार, बात कहने वाली बातें होती है लोगों को, ये उससे जल्दी बन जाएगा। साहिल का आया है 13/2, सैफ का आया है 13/2। तो पहला एक सैफ है, लिख लेता हूँ यार, सबका भाग जाता है चैट। रागिब, सैफ, रागिब, तकी है, रागिब का कौन, साहिल भी आ गया, अरे बाप रे बाप। अरे अब ऐसे भी चैट तो सेव है हमारे पास, हम चैट बैक जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, दिख जाएगा इसका सही आंसर किसने दिया है, और सबसे पहले सही आंसर किसने दिया है। टाइम देखेंगे सही है कि नहीं। सबके अलग अलग आ रहे हैं ना, सबके अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए और वो लगता है कि पता नहीं।
ठीक है, टाइम अप 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 टाइम अप। जितना आ गया, कोई बात नहीं, इतने में हो सकता है कोई विनर हो। अगर आप इस सवाल को सोच लें, आप नवाब सर का सवाल है, किडनी सवाल है, हो सकता है कुछ ना कुछ यूनिक हो। नॉर्मल बंदा इस सवाल को इससे मल्टीप्लाई करेगा, 5x है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा पूरे से, उसके बाद सॉल्व करेगा। मैं जादू मंत्र वाला इंसान हूँ, जादुआ ज्यादा चलाता हूं मैं। अगर आप इस बात को सही से देखो, इस सवाल को, 3x - 9 यहाँ भी है, 3x - 9 यहाँ भी है, और 3x - 9 यहाँ भी है। तो बार बार मेरे को 3x - 9 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्यों ना बेटर है इसको लेटा दो। लेट 3x - 9 इज इक्वल टू t, हम इसको t मान लेते हैं। ठीक है, किसने ऐसे किया, किसने इसको ऐसे किया? कोई भी जिसने ऐसे किया हो, 3x - 9 को t मान लिया, कोई नहीं। अच्छा मनीष, नो वन, नो सर, मनीष ने किया। आप देखते हैं मनीष का सही। वैसे ये जल्दी बनाएगा, आपको ये चीज दिखना है आपको, इसलिए ये यूनिक सवाल है, लीनियर का सवाल है। लेकिन ये देखो यार, हाँ यार, ये तो ये सेम है, हम इसको टी मान लें। इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, ये 3t प्लस का 5x, अब बाद में हम टी पटक देंगे, और प्लस का 4t है ना, इज इक्वल टू 6 का t प्लस का 10। तो ये इनडायरेक्टली क्या होगा, 3 आम प्लस 4 आम, 7t हो गया। x को तभी हम गोली मारते हैं, साइड में रखते हैं, प्लस का 4t इज इक्वल टू 6 का t है। t अब कहाँ रहेगा सर, t तो हम जोड़ दिए ना, t तो जोड़ चुके हैं ना। तो दिस वी हैव 6 का t प्लस का 10 है ना, 7 आम, ये 6 इधर जाएगा, तो 7t प्लस का 6t हट के है ना, 7t, तो ये 6t इधर जाएगा, तो ये माइनस का 6t हो जाएगा, प्लस का 5x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब 7 आम में से 6 आम चला गया, तो इनडायरेक्टली ये t बचा हुआ है, तो t प्लस 5x इज इक्वल टू 10। अब हम जो t माने थे, ये t भाई साहब को यहाँ लाके पटक देंगे। ये भाई साहब जो अब बन जाएंगे, दैट इज 3x - 9 प्लस का 5x इज इक्वल टू 10। तो ये आपको और जल्दी बना के देगा, 3 5 8 हो गया, आम 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 इधर चला गया, तो ये -19 बन जाएगा ना, 10 प्लस का 9 बन जाएगा है ना, 10 प्लस का 9 बन जाएगा। तो आंसर इज x इज इक्वल टू 8 नीचे, तो 19/8। अब 19/8 किसका आया है, ये मेरे को अभी चैट में देखना पड़ेगा सबसे जल्दी जाके, कि 19/8 किसका आया है। अरे मैं चैट पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, पीछे जा रहा हूँ। 19/8 रागिब का सबसे पहले, सैफ से पहले रागिब का आया है 19/8, hence he is the winner of this किडनी सवाल। 19/8, ठीक है, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं सीखा है तो एक नया चीज सीखे, रागिब इज द विनर। यस सर, रागिब का बहुत शानदार। तो ये सच में लगता है एक यूनिक चीज है, आपने सीखा है आज मेरे से। ठीक है, हाँ साले आपकी भी आए, अच्छी बात है, कोशिश किया। कितनों ने सिर्फ एक ही नहीं किया, मनीष ने ऐसे किया, लेकिन उसने भी गलती कर दिया। मल्टीप्लाई करके बताएं, ये आप अब आप करो, क्योंकि आपको मैंने ये बेसिक सिखा चुका हूँ, है ना। अब ये बेसिक सिखा चुका हूँ, मल्टीप्लाई करके आप करना, मैं ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप करना, मैं ऐसे नहीं करूंगा। एक और सवाल आज लेते हैं, लास्ट सवाल होगा, और इससे हम लोग लीनियर इक्वेशन को अच्छी तरह से जानना और सीख गए होंगे। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, कौन सा सवाल लेंगे, ये सिखाऊं या ना सिखाऊं, चलो ठीक है, देखते हैं। ये चॉकलेट सवाल है आज का, ये चॉकलेट सवाल है आज का। ये चॉकलेट सवाल है आज का। हाँ टाइम हो गया, इसलिए तो लास्ट सवाल है, बस हार्डली 2 या 3 मिनट बन जाएंगे। सर कुछ भी एनटीएससी का सवाल है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई सही से कर लेना है मनीष ना, सरेंडर। ये बेसिकली हो क्या रहा है, सवाल को समझो। x + 2, 2 के नीचे x + 2, उस 2 के नीचे x + 2, उस 2 के नीचे x + 2, उस 2 के नीचे x + 2, ऐसे चलते चलते इंफिनिटी तक हो गया। ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक हो गया, और इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, तो बताओ x क्या होगा। तो ये मेरा आज का किडनी सवाल है,
आज का सच में किडनी सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है, ये बहुत मजेदार है। मतलब ये आप अपने लेवल का इंपॉर्टेंट मान लो या अच्छा मान लो, जैसा मानना है मान लो। चलिए इसको जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। तो किडनी सवाल में दूसरा करूंगा, किडनी सवाल में आपको दूसरा करवा दूंगा ना, टेंशन ना लेते आप, ठीक है। देखिएगा जरा ना, आ रहा है, सॉरी किडनी सवाल हो गया, चॉकलेट सवाल में दूसरा करा दूंगा। जल्दी से इस बात को समझना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत 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 अच्छे से समझना। इस सवाल को करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करा रहा हूँ, इस सवाल को समझाने के लिए, समझना बहुत अच्छे से। एक्स के पावर में एक्स के पावर में एक्स के पावर में एक्स, ऐसा ऐसे चलते 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 ना सर इंफिनिटी तक चला गया, और इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। बहुत अच्छे समझना, क्लासरूम में तो इस बात को मैं बहुत अच्छे से सिखा पाता हूँ छुपा के, लेकिन पता नहीं यहाँ पे मैं छुपा कैसे पाऊंगा स्क्रीन को आपको, लेकिन मैं कलर को यूज करके थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। सुनना, अगर ये पूरे भाई साहब इंफिनिटी बार लिखने के बाद, इंफिनिटी बार लिखने के बाद अगर ये 2 बन रहा है, ये भी एनटीएससी लेवल का सवाल है। एनटीएससी मतलब आप इस सवाल को इंपॉर्टेंट वगैरह मान लेंगे, कभी इंट्रेंस में एमयू में तो नहीं आएगा, बाय चांस हो सकता है 11th इंट्रेंस में भी कभी नहीं आया है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, जब मैं समझा दूंगा ना आप बोलेंगे ना सर कितना आसान सवाल था सर, ये लीनियर नहीं है, लेकिन ये लीनियर है, लीनियर के कॉन्सेप्ट से बनेगा। दिस इज नॉट लीनियर, बस लीनियर के कॉन्सेप्ट हम इसको भी बनाएंगे इस सवाल को, देखना भी बहुत अच्छे सुनना। सर एक्स 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 इंफिनिटी बार गया है, अगर इसमें से एक एक्स में कम कर दूं, मान लो ये वाला एक्स हट जाए यहाँ से, ये ना लिखा हो, ठीक है। सवाल को मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूँ, याद रखना ये सवाल ये था, है ना, अप टू इंफिनिटी अगर 2 के बराबर है तो यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए थी। अगर ये एक्स हट भी जाएगा तो यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ है, ये पूरे जो लिखे हुए हैं, ये पूरे जो लिखे हुए हैं वो 2 के बराबर लिखा हुआ है। सबको यहाँ तक क्लियर है या सुनो जल्दी सा। अगर यहाँ से एक एक्स कम भी कर दूं, एक एक्स कम भी कर दूं, तो यहाँ पे जितने भी इंफिनिटी बार लिखा हुआ है क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये भी तो 2 के बराबर लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहाँ बताया यार, कहाँ बताया क्वेश्चन नंबर 7, मैं तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 समझा रहा हूँ पहले। क्यों कम करना, यही भी चालाकी है। अगर हम एक एक्स कम भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर एक एक्स हम नीचे वाला एक कम भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जितना भी ये लिखा हुआ ये वाले भाई साहब, इसको तो इनडायरेक्टली फिर से 2 के बराबर ही होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इसको भी 2 के बराबर ही होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 2 से रिप्लेस कर देंगे, नीचे वाले एक्स को नहीं हटाएंगे, नीचे वाला एक्स को ऐसे ही रहने दिए। अगर ये वाले भाई साहब 2 के बराबर है तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो जो इतना बड़ा सा डरावना सा चीज था इंफिनिटी वाला, वो इनडायरेक्टली सिर्फ 2 ही लिखा हुआ था। मतलब इनडायरेक्ट सेंस जो इधर लिखा हुआ चीज है ना, इन सब से इसको रिप्लेस कर दो, तो 2 लिखा हुआ है। और सबको पता है स्क्वायर रूट को जब हम उधर भेजते हैं तो ये अंडर रूट ऑफ 2 हो जाता है, तो आंसर इज x इक्वल टू √2। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कमी है लेकिन चलेगा, x इक्वल टू √2 इज आंसर। क्लियर है ये बात, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो ये बात तुरंत समझ में आएगा। फिर से समझाते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है। सवाल एक बार उतार लो आप, क्वेश्चन नंबर 7 इसी को बना लो, क्वेश्चन नंबर 7 इसको बना लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इसको बना लेना, है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, आ रहे हैं रागी, फिर से कोशिश करते हैं। सर अगर ये वाला x को हम हटा दें, ये वाला x को हम अभी भूल जा रहे हैं, हटो हटो भाई, तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है वो इनडायरेक्टली 2 के बराबर होगा, है ना। ये पूरा का पूरा इनडायरेक्टली ना, एक एक्स कम भी कर दे इंफिनिटी बार में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी इनडायरेक्टली कितने के बराबर लिखा होगा, 2 के बराबर लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को जो इस एक्स को हटाएं उसको छोड़ देते हैं, जितना बचा हुआ है इस पूरे को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। बोला हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो छोटा हुआ जो एक्स था उसको एक्स रहने दिए और इस पूरे को हम 2 से रिप्लेस कर दिए, और राइट साइड में ऑलरेडी पहले से 2 लिखा हुआ था। अब इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करना आपको पता है स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। यहां तक सबको क्लियर है, यस गॉट इट। अच्छा अच्छा, नो रागिब रोशन और यस, और बताएं बाकी लोग, यस और नो, नो यस, इमरान यस, यस सर, नो यस सर, नो सर, समझ नहीं आया, नो सर, अंडरस्टैंड सर, नो नो नो, 50-50। चलिए, जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सुन लें आप, जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सेम काम यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। पहली बात को लिख लें, दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर, सबको दिख रहा है ये तो लीनियर बिल्कुल नहीं है, लेकिन लीनियर के कॉन्सेप्ट हम इस सवाल को बनाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बना रहा हूँ इस सवाल को, लीनियर को। सुनना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं एक एक्स को छोड़ रहा था, बाकी सब को जो राइट साइड में लिखा हुआ था, एक एक्स को भूल जाओ, जो राइट साइड में जितना लिखा हुआ बाकी एक्स को हम उसी के बराबर कर देंगे। तो पहला वाला टर्म को हम भूल गए, ठीक है।
बाद में जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे को, इन सब को जितना भी यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्टली अगर ऊपर वाला ये हट भी जाए तो ये भी 10 के बराबर ही होगा, ये भी 10 के बराबर ही लिखा हुआ है। तो सुन ले, ये इनडायरेक्टली पूरा 10 के बराबर लिखा था, यानी इनडायरेक्टली ये जो सवाल है वो क्या बन गया, x प्लस 2 ये पूरा 10 के बराबर लिखा हुआ है, तो यानी 2/10 इज इक्वल टू 10। अब ये 2/10 0.2 के बराबर होता है, तो x इज इक्वल टू 10 और 0.2 उधर भेज देंगे तो माइनस का 0.2, इसीलिए x की वैल्यू 9.8 आएगी। बहुत शानदार, द आंसर इज 9.8। सही है। अब बताओ, यहां से नहीं समझ में आया तो क्या ये बात यहां से समझ में आ रही है कि इसको हम, है ना, 2/10 क्यों हुआ सर? अब हम बता तो रहा हूं मैं, अगर एक हम इसको हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे जितना भी चीज लिखा हुआ सब के सब 10 के बराबर ही लिखा हुआ है। ये सब के सब हम मान सकते हैं ना भाई। अरे मेरे स्क्रीन में हाथ रख रहा हूं मैं, ये समझो कि कैसे मैं कैसे कोई बॉक्स, अरे हाँ ये बॉक्स यूज हो जाएगा ना हमारे लिए। ये चीज, हाँ ये देखो आप, ये वाले चीज को भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। अब नीचे जो भी चीज लिखी हुई थी, इस नीचे वाली चीज को, हम इनडायरेक्टली सवाल अभी इंफिनिटी बार जा रहा है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो इसको भी हम 10 के बराबर ही मान सकते हैं। इसको भी हमने क्या किया, 10 के बराबर ही मान लिया। ये 10 के बराबर ही तो लिखा हुआ है सर। हाँ सर बिल्कुल, एक बार कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये 10 के बराबर लिखा, तो इसको हम 10 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये 10 के बराबर लिखा हुआ तो 10 से हम रिप्लेस कर दिए। और बाकी ये सवाल तो लीनियर हो गया। नाउ दिस इज लीनियर। अब ये लीनियर है तो लीनियर के कॉन्सेप्ट हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब किडनी सवाल पूछ लीजिए। अब ये समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज क्वाड्रेटिक। ये इतना छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जानते हो, इसको कैसे सॉल्व करना है, बेसिक वाला। ठीक है, 9.8 इज द आंसर। बहुत शानदार। ठीक है, सरफराज हम बात कर लेंगे आराम से इस सिलसिले में। ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता डीपीटी में आएगा या नहीं आएगा। डीपीटी अभी मैं बनाऊंगा, जैसे लेक्चर खत्म होगा आधा घंटे बाद डीपीटी आएगा। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को डीपीटी में? मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा लग रहा है डीपीटी में? सच में मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, करने के बाद तुरंत टेस्ट दो, एकदम मजा लग रहा है सर? लग रहा है फीलिंग की यार सीख रहे रोजाना, है ना, सीख रहे एकदम। थैंक यू रोशन, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अच्छा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा नोट्स को। ठीक है, कंपटीशन स्टफ इन डीपीटी, हाँ बिल्कुल। डीपीटी यार बहुत तगड़े लग मेरे को कल थोड़ा सा ये बुरा लगा कि यार 15 में से 15 मार्क्स नहीं आए लोगों को। डीपीटी 1 में लाया था आप लोगों ने, ठीक है, प्रैक्टिस वाले में भी लाए थे। कल 13 आया, एक सवाल तो डिलीट मान लेते तो कम से कम 14 मार्क्स तो आना चाहिए था। ठीक है, डीपीटी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आना चाहिए था। ठीक है, तो किडनी सवाल जरा एक हो जाए ना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। किडनी सवाल हो गया, एक चॉकलेट सवाल मैं हटा रहा हूँ, दूसरा चॉकलेट सवाल ले रहा हूँ। इसको सबने कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से, थोड़ा खोज पीछ हो गया लास्ट में, आप इसको उतार लीजिएगा अच्छे से। सर डिलीट मारने पे हमको 14 आएगा कोई? हाँ, नहीं 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 आएगा 14, 13 ही आएगा ना, क्योंकि आंसर तो आपने गलत किया 14 नंबर। ठीक है, डन 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 डन, डिलीट करने जा रहा हूं मैं इसको। क्लियर ऑल स्क्रीन, ओके, क्लियरिंग ऑल स्क्रीन, ओके ओके ओके। लीनियर फर्स्ट में बना दिया, ट्रू फॉल्स के अगर आया होगा, क्या पता नहीं क्या बोला, पता सर ये लीनियर था नहीं, पर बना दिया तो ये ट्रू फॉल्स में अगर आया तो क्या होगा? बोलेंगे दिस इज नॉट अ लीनियर। बिल्कुल दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बट दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने जाना, उसके बाद इसको लीनियर कन्वर्ट कर लिया लीनियर के कॉन्सेप्ट से। तो बिल्कुल ऐसा अगर बोले दिस इज लीनियर और नॉट, तो आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल लीनियर नहीं। दिस इज लीनियर और नॉट, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लीनियर नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा सा नजराना था मेरे लिए, आपको एटलीस्ट ये बता दो, क्योंकि 8th के भी बच्चे इसमें हैं जिनको एटलीस्ट इस लेवल तक का पढ़ाई करना चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा था, है ना। फिर से बता दूं यार, थोड़ा टाइम हो रहा है ना, डीपीटी का भी टाइम हो रहा है, अभी हम डिस्कशन कर लेंगे। एक चॉकलेट सवाल हो जाता है ना, चॉकलेट सवाल यहीं पे कर लेता हूँ ना, क्योंकि मैं ना ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं साइड में मेरे साइड चैट का सेक्शन होता है इधर, इसलिए मैं इधर कुछ नहीं लिख पाता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखेगा, हो सकता है जिसने मेरा 1 GB डेटा सवाल खेला है वो इस सवाल को जल्द से जल्द बना के देगा। 1 GB डेटा सवाल जिसने खेला है वो इस सवाल को जल्द से जल्द बना के देगा। आपको ये बताना है कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। चैट में जो सबसे पहले बताएगा वो विनर होगा। 12, 11, 28 अर्शी।
18 10 12 11 28 9 5 10 9 10 12 30 10 ओहो हो चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या है? सही आंसर के लिए नॉर्मल बंदा क्या करेगा, इस सवाल में ऐसे काउंट करेगा, 1 है सर, 2 है, ये छोटा वाला 3 है, ये 4 है, फिर ये छोटा वाला अगर हम काउंट करें, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ वाला काउंट करें तो ये 5 है, ये काउंट करें तो ये 6 है, फिर ये काउंट करें तो 7 है, फिर 3/3 वाला ये 8 है, फिर ये 9 है। इस तरह से काउंटिंग करके आप हो सकता है पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक सिंपल इसका ट्रिक है। कहते हैं अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि कितने ट्रायंगल्स हैं, तो फट से जो नंबरिंग किया है ना आपने, उन नंबरिंग को जोड़ दो। तो 1 + 2 + 3 + 4 द आंसर इज 10। तो आप घर बैठे बैठे इसको जरा जोड़िएगा जिस अंदाज में मैं बता रहा हूँ, तो आंसर 10 है। बहुत शानदार। लक्ष्य ने मेरे ख्याल से लगता है चॉकलेट सवाल पहले से किया हुआ है। तो आंसर 10 था। देखता हूँ सबसे पहला जवाब किसका 10 आया था। ठीक है, सबसे पहला जवाब 10 किसका आया था, एक बार देख लेता हूँ। डी 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 12 11 28 6 9 10 अबू जैद का सबसे पहला 10 आया था। तो विनर जो है इसके, दैट इज अबू जैद। क्लियर है? अबू जैद इज द विनर। क्लियर है? तो मैं ना इस सवाल को अभी हटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसका भी मैं भी स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। किसी बंदे को अगर दिक्कत होगी तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सही है दोस्तों, कितने रखते हैं जल्दी सा। हाँ, ये वाला ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, n × n + 1/2 बाद में बताऊंगा। आज इतने रखते हैं, आधा घंटे बाद, आधा नहीं मतलब 20 में काउंट करना है, यानी 9:50 तक इंशाल्लाह आपका पेपर आ जाएगा। लक्ष्य एक और सिंपल है, सिंपल इसी तरह का सवाल अगर हो, है ना, मान लो यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे करके ना 10 ट्रायंगल दे दूं, 10 इस तरह से, और मैं पूछूं नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर आप 10 तक काउंट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि n × n + 1/2 अगर हम फॉर्मूला चला दें, n की वैल्यू जहाँ पे 10 है, 10 पटक लो और 10 + 1 11, 11/2 काट लो, तो 55, टोटल 55 आंसर हो जाएगा अगर ऐसे 10 ट्रायंगल दे रखा हो। कल का टॉपिक है बिल्कुल आज जो हमने पढ़ा, कुछ इक्वेशन सॉल्व किए। एक सवाल जो था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 था, वो रह गया है। कल हम वहीं पे से शुरुआत करेंगे, हो सकता हो कल का किडनी सवाल हो। ठीक है, x + 2 वाला मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिसको जाना जा सकता है, थोड़ा फ्रेश होना है, नमाज पढ़ना कर सकता है। 20 में मैं शुरू करूंगा अपना डीपीटी बनाना, उसके बाद बात करेंगे ना। x + 2 वाला फिर से देखते हैं ना साहिल, x + 2 वाला फिर से देखते हैं। कह रहा है कि ये x + 2 k/x + 2 k/x + 2 k/x + 2 ऐसे चल रहा है। सर अब हम क्या करेंगे इस तरह के सवाल को? देख के डरना नहीं है, देख के डरना नहीं। आप इसको, अब क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, वो तो चला गया। ठीक है, ये वाला पेज है हमारे पास। तो हम ऐसा समझ सकते हैं ना साहिल, ये जो है इसको हम भूल जाते हैं, ये जो लिखा हुआ ये बॉक्स के अंदर, इसको हम भूल जाते हैं। अब हमारे पास मान लो सिर्फ ये सवाल, अपने कॉपी में इसको छुपा लो, ऊपर वाले चीज को, ऊपर वाली चीज को छुपा लो अपना। आप पे तो मैं छुपा नहीं पा रहा हूँ, आप ऊपर छुपा लो ये वाला बॉक्स को, है ना। अब देखो जो दिखा हुआ चीज है, ये जो बचा हुआ चीज है, वो भी तो मेरे को 10 के बराबर ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ चीज है उसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे कि भाई तू हट यहाँ से, तू हट, और इसको हम 10 के बराबर पटक देंगे। तो जो ऐसे लिखा हुआ चीज था वो सिंप्लीफाई होके ऐसे हो गया। ठीक है साहिल, समझ में आ रहा है? आज के लेक्चर को मोशिका, हर दिन डीपीटी का मतलब है रोज का लेक्चर। हो सकता है शायद 1-2 सवाल पुराने लेक्चर से कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, अब उजैद पूछ सकते हैं। अब सबका माइक ऑन कर दो साहिल ना, क्योंकि लास्ट स्टेज है। अब सबका माइक जरा ऑन रहे तो ज्यादा अच्छा है। सर हाँ सर, वो x + 2 में जो है वो सारा डिवाइडेड बाई है ना सर, कंटिन्यूअसली। पूरा नहीं है, x + 2 में ये पूरा में नहीं है, सिर्फ 2 के नीचे है। सवाल देखो जाके, पहले सवाल मैंने ये दिया, x + 2 अपॉन x + 2 अपॉन, ऐसे चल रहा था। अच्छा ठीक है सर, उसके और फिर ये आप जो समझाने के लिए एग्जांपल यूज किए थे, वो तो x के पावर में ऐसे चल रहा है ना। ठीक है, तो अब ये बताओ, एक x को हम भूल गए, जितने भी x लिखे हुए हैं ये सारे के सारे, इसको हम 2 के बराबर मान सकते हैं कि नहीं? यस सर।
फिर? बस सिंपल, नीचे वाला जो x उसको रहने दिया, उन सबको गायब करके हमने 2 लिख दिया। तो वो तो सर वो x के पावर में चल रहा है ना। x के पावर में चल रहा तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं हम हम यहाँ बस सर हम बस पूछ रहे हैं कि x के पावर में चल रहा है ना। हाँ x के पावर में चल रहा है, ओके ये डिवीजन में चल रहा है, ये पावर में चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं। लो साहिल, एक और सवाल तुम्हारे लिए है ना, वैसे मैं 11th इंटरेस्ट सर में बहुत करा, गजब क्वेश्चन था। ये सवाल 11th इंटरेस्ट में कराता हूँ, ठीक है। लो तुमको दे दे रहा हूँ ये सवाल, ठीक है। रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट चल रहा है ऐसे, आइए इन्फिनिटी बार, इन्फिनिटी बार समझ रहे हो तुम? इन्फिनिटी बार इसका सिंपल मतलब है, सिंपल मतलब है एक यहाँ जाएंगे, बाकी सब को हम सर रूट अंडर सर वहां पर 5 मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तो ये वाला x तो छोड़ देंगे हम, ठीक है, बाकी सब रूट को हम 5 रिप्लेस कर देंगे, सही है, ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये इंडायरेक्टली क्या लिखा है, रूट 5x इज इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग कर लेना तो एक वैल्यू 25 आ जाएगी, x इक्वल्स टू 10, 5 आ जाएगा तो आंसर 5 आ जाएगा, इधर का 5 डिवाइड हो जाएगा। इस सवाल का छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक सुनी लो, इस सवाल का अगर इस तरह का रूट में, तो जो राइट साइड में लिखा होता है वही हमेशा आंसर होता है। ये थोड़ा कॉन्फ्यूज ज्यादा हो गया। सर रूट x के अंदर मतलब एक को छुपा के जो बाकी को माने तो वो इनटू में है क्या? इनटू में है? हाँ, सब इनटू में। सर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा हाँ हाँ तो उसके इक्वल्स टू में जो आगे वाला नंबर जो लिखा होगा वही आंसर होगा क्या? हाँ, ये इस वाले सवाल के लिए हमेशा ट्रिक ये होता है, इस वाले सर, सवाल का। हाँ, सर हाँ, रूट में कोई भी नंबर है, 12 भी है, 13 भी है, अलग अलग में अलग अलग नंबर्स हैं, इक्वल्स टू 5 है तो उसी वही उसका आंसर हो जाएगा। ना 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 ना, अगर वेरिएबल है तब, अच्छा कोई भी वेरिएबल है तब, वेरिएबल है तब, अगर नंबर है तो Okay. 11th के लेवल का आपका थोड़ा रहने दीजिए, चलेगा भी आपको। ये सीख लिया ना आप लोगों ने यार, बहुत सीख लिया आज का समझ लो आपने सबसे प्यारा ज्ञान, नहीं समझ में आया। ठीक है। जो कोई ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन है सर, एक बार रिपीट करा देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। ट्रायंगल वाला बाद में वीडियो देख लेना एक बार दोस्त ना, तो इतना अर्जेंट नहीं है, ठीक है। डीपीटी 50 पे आएगी? क्या हुआ दोस्त? डीपीटी कब आएगी सर? 50 पे? हाँ 50 पे, मैं बस अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद, ओके थैंक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सर वो रूट 5x इक्वल टू 5 के बाद बता दीजिए ना एक बार। कल मैं ना मेंटी क्यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा अभी तक यूट्यूब लाइव शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। सर आप टाइम टेबल के लिए भी तो कह रहे थे। हाँ, टाइम टेबल में बात करेंगे हम लोग। सर रूट 5x इक्वल टू 5 के बाद बता दीजिए ना। रूट 5x इक्वल टू 5 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया तो रूट गायब हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना, और यहाँ भी 5 है, ठीक है सर। हाँ हाँ बोलो, हेलो बोलो। सरफराज यार तुम्हारा नेट खराब है सरफराज, ये तो मैं मानता हूँ तुम्हारा नेट सच में खराब है। आदित्य कौन सा सवाल की बात कर रहे हो दोस्त? आदित्य सर। हाँ बोलो। सर नहीं समझ में आया। कौन सा वाला सवाल? सर जी ये दो क्वेश्चन। तो ये रूट x 5 इंटू इक्वल पेज में डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, नया पेज ले रहा हूँ, ओके। अगर सवाल ऐसे होता कि रूट एक्स के अंदर रूट एक्स, है ना, के अंदर रूट एक्स, ऐसा चलते जाए इन्फिनिटी बार इक्वल टू 5 दे रखा है, इसी से मिलता जुलता है, तो आप क्या उसका आंसर करो? वही हो जाए। हाँ, आंसर वो रटने वाली चीज नहीं, बस ये समझो ये सबको, अगर बाहर वाले एक्स को भूल जाओ तो ये सबको हम 5 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने क्या तो किया, इस बाहर को तो ऐसे ही छोड़ दिया, इस सबको 5 से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो सवाल है दिस इज नॉट लीनियर, अगर उसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने से रूट गायब हो जाएगा तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अभी 5 से डिवाइड कर लिया तो 25 अपॉन 5, द आंसर इज 5। तो आंसर 10 से हमेशा, करें 10 से करें आंसर तो सेम ही है। आंसर हमेशा वही आता है। सर कल हॉलीडे? मनीष टाइम टेबल से रिलेटेड मैं संडे में बात करूंगा आप लोगों से, पहले टेस्ट दे दे संडे तक का, उसके बाद
कल मेंटी क्विज नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा कि मेरा अभी तक लाइव पता नहीं क्यों यूट्यूब में कुछ फॉल्ट आ रहा है, तो लाइव शुरू नहीं हो पाया है, सर इसलिए संडे मेरा को टाइमिंग क्या होगी? संडे को टेस्ट है, हम कल बात करेंगे आराम से। थोड़ा मैं 5-10 मिनट हाँ, समझा दूंगा मेंटी क्विज क्या है। कल तो छुट्टी है ना, हॉलीडे। हॉलीडे में रात में या शाम में आऊंगा, आपसे कुछ बात करेंगे, ठीक है। ओके एंटायर वाला सिस्टम सही है ना, अच्छा है क्लासरूम? यस सर सही। यस सर सर डिस्कशन डिलीट कर दें सर, प्लीज अननेसेसरी डिस्कशन डिलीट कर दें। समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन सर। रिकॉर्डिंग में सर अच्छा हाँ इमरान, मैंने डिलीट कर दिया डिस्कशन, टेंशन ना लो, उधर डिस्कशन डिलीट कर दिया है मैंने। चलो ठीक है। अच्छा मैं कल सबसे 10 मिनट के लिए लाइव, 10 से 15 मिनट के लिए लाइव आऊंगा, सब लोग थोड़ा सज धज के आना, मतलब फ्रेश होके आना, ठीक है। ये मैं डाल दूंगा नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं लाइव बातें करूंगा आप लोगों से, कुछ काम की बातें, ठीक है। कल Yes. कितना बजे सर? सर कब आएंगे आप? 8 बजे के करीब आऊंगा डिस्कशन। सुबह या शाम? तो सर वो ज्वाइन का वही आगाज बैच की क्लास में ज्वाइन करेंगे? आगाज के बैच की डायरेक्ट लाइव आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, शाम के करीब मैं आऊंगा आप लोग से लाइव बात करते ओके सर हैं। थोड़ा फ्रेश होकर रहिएगा आप। सर हाँ बोलिए। सर जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आया। वो समझ में नहीं आया तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना तुम, उसके बाद बात करना, ठीक है। मेरा डीपीटी बनाना है दोस्त, टाइम लेट हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।